So, hello. This was intentional blooper. Nice. अरे यार फोन अरे पे साले है नहीं शायद वो ऑफ ऑप्शन। रख ना तेरा, बाद में मैं इंट्रोड्यूस करके बुलाऊंगा ना तेरे को। अरे तो नाम वैसे भी दिख ही रहा है फोटो, तो क्या है अभी? अरे कुछ तो रियल आदमी अरे नहीं दिख रहा ना तो भाई। रियल त्रिपाठियों का लड़का छोटी चीजों पे वो भड़का, समझा गुड्डू को वो हल्का, घर पे बाप से रोज का लफड़ा भड़का वो भयंकर। स्वीटी उसको मिलना पाई रे, स्वीटी को पाया अपने गुड्डू भाई ने। गुड्डू बबलू यहाँ छाए, भौकाल वो मचाए, रत्ती शंकर को उड़ाए हैं, मुन्ना को चमकाए हैं। ये गद्दी की लड़ाई है, मिर्जापुर पे जो चाहिए, मुन्ना को तांडव लेके आई है, स्वीटी बबलू की विदाई है। अब आग होगी बदले की गुड्डू गोलू के सीने में, मिर्जापुर की ये कहानी में खिलाड़ी सारे जंगली है क्या। Lumberjack Remix. Hello everyone, welcome to this first episode of this podcast. और पता नहीं कौन देखने वाला है ये, पहली बात मतलब यहाँ पे खाली 14 सब्सक्राइबर्स है मेरे पास, तो पता नहीं वो लोग भी देखेंगे नहीं देखेंगे। बट अगर तुम फ्यूचर सब्सक्राइबर हो और अगर इन फ्यूचर ये देख रहे हो तो वेलकम टू दिस एपिसोड। हम लोग आज बात करने वाले हैं मिर्ज़ापुर के बारे में, और मिर्ज़ापुर के बारे में बात करने के लिए मेरे दो मित्र बैठे हैं। पहला है तुषार पनपालिया, प्लीज आपका फेस दिखाइए प्लीज। और हेलो ये भाई, हेलो। तुषार और दूसरा है नीरज बमनोते। तो नीरज हाय हाय हाय। स्ट्रेट फ्रॉम मिर्जापुर, इज इट? आप कहाँ के रहने वाले हो वैसे? स्ट्रेट आउट ऑफ एमपी मैन, बट अभी यूपी का एक छोटा सा रूट लेने के लिए हम लोग सब रेडी है, देखते कहाँ पहुँचते हैं। यार तेरे को ये पता है क्या, मतलब हम मुंबई वाले को ऐसा सीन है, मतलब आई डोंट वांट टू जनरलाइज दिस, बट हम मुंबई वालों का ऐसा सीन है कि एमपी यूपी हमारे लिए एक ही ऐसा हो गया। हाँ मुझे पता है वो ये डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा है मुझे मुंबई वालों को ये दिलाने के लिए कि ओ यूपी इज डिफरेंट, बट या हो जाता है। भाई एक इंडिया का मैप लगा लो भाई घर में, बस फिर टेंशन नहीं रहेगा कुछ। सही। बट कल्चरली इज इट डिफरेंट? या इट इज वेरी वेरी मच डिफरेंट बिकॉज एक होता है, अगर 4 पार्ट में डिवाइड करेगा तो नॉर्थ और साउथ ईस्ट वेस्ट, बट नॉर्थ इज लाइक डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। नॉर्थ में ये होता है, नॉर्थ के लोग नॉर्थ में खतरनाक है भाई। एमपी थोड़ा मिक्सचर है, सेंटर में है और इधर थोड़ा शांत रहती चीजें। बट यूपी जो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में सॉरी, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन और वो जो पूर्वांचल का रीजन है जहाँ हम लोग जाने वाले हैं अभी, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। सो बट अभी क्या ही कर सकते हैं, कोई मुंबई में बैठ के जनरलाइज कर रहा है तो वी कैन नॉट कम देयर एंड डिफरेंशिएट। अभी तो बट इट इज आयरलैंड डिफरेंट, में बैठे हाईली हैं। डिफरेंट। इट इज हाईली डिफरेंट, बट या यार ये पूर्वांचल मैंने मिर्जापुर में सुना शायद किसी के मुंह से। हाँ पूर्वांचल मतलब ऐसे कि ये एक लोकल रीजन का डिवीजन है, मतलब उसमें और डिवीजन से क्या रही है पूर्वांचल, पूर्व मतलब ईस्ट होता है ना। हाँ, ईस्टर्न रीजन ऑफ यूपी। सो मिर्जापुर बिलोंग्स, द सिटी बिलोंग्स देयर इन रियल लाइफ। सो वैसा पूर्वांचल उत्तरांचल वैसा डिफरेंस रहते हैं। तो ये जो बेसिक हिंदी वर्ड्स है हमको सीरीज के थ्रू सुनने मिले। हम एमपी में ऐसा ये नहीं बोलते इतनी हिंदी एकदम ठीक ठाक हिंदी चलती है, तो यार वैसा बट बड़ी वो प्यारी डिफरेंस लगी, पता है ये मेरे लिए ये पहली टाइम थी, ये पहले टाइम ऐसा कुछ हिंदी था, मतलब यार हमारा मुंबई का इट्स अ हाइब्रिड लैंग्वेज, मतलब हम मुंबई वाले जैसे बात करेक्ट करते हैं एकदम पूरा हाइब्रिड है, ठीक है, मतलब पूरा करेक्ट। कुछ लोग बोलेंगे मवाली, कुछ लोग वैसा वैसा वाला सीन है। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि ये अलग टाइप का लैंग्वेज मुझे देखने मिला, पता है, मतलब सुनने मिला, और प्यारा लगा यार, मीठा लगा, अच्छा लगा मुझे। उनका मतलब स्लैंग बहुत ऐसे लाइक क्लोज टू जनरल है, लाइक लोग जनरल जैसा बात करते हैं वही उनका लैंग्वेज है मोस्टली। अपने यहाँ पे ऐसे होता है कि हाँ जो स्लैंग में अलग बात करता है और एक्चुअल हिंदी थोड़ा हाँ, प्योरिश टाइप होता है। उनका ओरिजिनल ऐसा है गैंगस्टर लाइक साले वो लोग। बहुत इंटरसेक्शन काफी ज्यादा। बेसिकली मतलब वही है ना, ये एक कोई मूवीज जो थी अभी तक की, इस वेब सीरीज आने के पहले मूवीज मार्केट में एक फॉर्मूला बन गया था कि ये यूपी है, यूपी का अपने को ड्रॉ ये बैकड्रॉप देना है, ये ऐसा लैंग्वेज डालना है। बट अभी तक कुछ अच्छी स्टोरी नहीं थी कोई मूवीज में, तो अपने को किसी को ऐसा माइंड में नहीं आया कि यार अच्छा लग सकता है ये भी। बट आई थिंक हम्म। मिर्जापुर ने वो दिया है कि एक स्टोरी लाइन तो दी है एटलीस्ट, विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूपी। ये तो मोस्टली क्या था अभी तक, यही हो रहा था कि यूपी का बैकड्रॉप ले लो, 2 4 गालियां डाल दो और मतलब स्टीरियोटाइप कर दो भैया लोगों को। दैट वाज हैपनिंग टिल नाउ।
बट या स्टोरी लाइन डालोगे तो फिर लगता है कि हाँ वो एक लाइफस्टाइल है भाई रियल में, तो उसका भी रिस्पेक्ट बनता है कि नहीं? यस आई डेफिनेटली एग्री टू दैट पॉइंट। पर यार कैसे होता है पता है, इसके बाद अभी ऐसा हो गया कि मैं मतलब नॉर्थ साइड कभी गया नहीं हूँ, ठीक है, हम्म, विच इज़ अ शेम, आई नो। मतलब नॉर्थ साइड इन लाइक एक्सट्रीम नॉर्थ गया हूँ, बट ये वाले नॉर्थ साइड पे गया नहीं हूँ। और तो बात ऐसी होती है ना, तो पता ही नहीं मेरे लिए, मतलब इट्स अ होल न्यू अदर टेरिटरी, पता ही नहीं मुझे क्या चल रहा है वहाँ पे, कैसा है। और अभी yeah. ये जो सीरीज बनी है, इसके वजह से क्या हो गया कि मेरे माइंड में ऐसा हो गया कि इट इज लाइक ऐसे ही खून खराबा ही चलता है, वो सब ही चलता है हम्म, वहाँ पे। तो थोड़ा सा स्टीरियोटाइप टिपिकल थोड़ा सा हो ही गया है, मतलब पूरे। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ मैं। मेरे को अभी याद है कि मैं यूपी एक्चुअली गया हूँ, ठीक है। तो ओके ये 2012 या 13-14 की बात है। वी वर ऑन अ ट्रिप टू दैट, पूरा मुगल एम्पायर की ट्रिप पे थे हम लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली एंड देन कमिंग टू आगरा एंड फतेहपुर सीकरी। तो आगरा आगरा फॉल्स इन यूपी, आई गेस, यस इट इज इन यूपी। सो हम लोग वहाँ पे गए और वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम द लोकल बस एंड इट वाज 6:30 इन द इवनिंग। फतेहपुर सीकरी टाउन है, अकबर का जो टाउन ऑफ विक्ट्री, अमेजिंग जगह है वो। तो वहां से निकलना था, लास्ट बस ही 6:30। तो हम लोग गए वहाँ पे टिकट काउंटर पे, एकदम देसी समझ लो कैसा बस स्टॉप है, एकदम गंदा गवर्नमेंट वाला। तो विंडो के लोहे पे रस्ट लगा हुआ है। तो भाई अंदर एक मोटा ऐसा पेट वेट लेके बंदा बैठा हुआ, उसको पूछा पूछा हमने कि भैया नेक्स्ट बस लास्ट बस कब आएगी। सो अभी तक का यूपी का इंप्रेशन मैं एक लाइन में बोलता हूँ, तो उसने बोला जब आएगी तब जाएगी। दैट वाज हिज रिप्लाई टू अस, दैट वाज हिज रिप्लाई। तो मैंने बोला भाई यार अभी क्या करे। तो मेरा यूपी से इंटरेक्शन वही है बस, वो बंदे का। बस जब तो आएगी वहाँ तो का थोड़ा जाएगी। थोड़ा, हाँ तो वहाँ का थोड़ा है टेढ़े लोग, अभी क्या ही कर सकते हैं। यूपी वॉयलेंस का तो समराइज्ड इन वन लाइन, जब आएगी तब जाएगी। जब आएगी वेरी तब नाइस। जब आएगी तब टी जाएगी। शर्ट टी शर्ट चाहिए भाई। भाई टी यस। शर्ट चाहिए नेक्स्ट टाइम टी शर्ट बननी चाहिए, जब आएगी तो जाएगी। जब आएगी तो करेक्ट। जाएगी बस। अरे यार ये वेरी तो वेरी मतलब गुड, वेरी गुड लाइफ एडवाइस आल्सो। ओह अप्लाइज टू एवरीथिंग। Here comes life advice यार in मुझे ना Latin terms. ये लाइन से ना एक वो याद आ गया, टीवीएफ पिक्चर्स नहीं, टीवीएफ में इतना पुराना एपिसोड में वो लोग कुछ शूट कर, बहुत ही बिगिनिंग में, उनके पहले 2 एपिसोड्स में, एक वो ट्रेन का एपिसोड है, उसमें वो कॉल करके करके पूछता है हाँ। 10 बार यस। कि रेलवे का आएगी तो जाएगी ना, वैसा। राइट राइट। रेलवे अरे हाँ, मेरे क्यूटियापा, को एकदम से याद आ गया, बहुत पुराना है यार वो। मतलब रेलवे क्यूटियापा है ना। कॉलेज में थे वही करेक्ट अपन। करेक्ट, बहुत सही था वो। हम्म, तो बट मतलब हाँ वो इंटरेक्शन था। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए अपन। तो हाँ तो सीजन वन के यस, एंडिंग के बारे में मतलब कैसा होता, क्या बात करोगे उसके बारे में? बोलो आप लोग, कोई लेना चाहेगा फॉरवर्ड? तुषार मतलब तुषार भाई। क्या भाई, अरे तुम चालू करो यार। मेरे को ऐसे बीच में डाल दिया। ठीक है, सीजन वन का अ, एंड ऐसा था, मतलब यार टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना एंड इतना अच्छा नहीं लगा था, पसंद नहीं आया था मुझे। थोड़ा सा ऐसा हुआ था, मतलब दैट्स द गुड थिंग एक्चुअली ऐसा हुआ था कि उन्होंने कैरेक्टर के साथ इतना एक दूसरे के साथ इतना रिलेट, मतलब वो हुआ था ना, नॉट रिलेटिबिलिटी फैक्टर, बट इतना पसंद आने लगे थे ना कैरेक्टर, इवन इफ इट इज बैड, एंड दैट्स अ ग्रेट राइटिंग आई थिंक, कि अगर कैरेक्टर तुमको पसंद आ रहा है उसके बारे में, इफ यू आर एम्पैथसाइजिंग, इवन इफ इट इज अ बैड गाय और इवन इफ इट इज गुड गाय, तो इट इज अ गुड राइटिंग। और ऐसे ही हुआ था कि जो वहां पे किलिंग्स हुए, यार मेरे को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मेरे को एंड ऑफ लास्ट एपिसोड पसंद ही नहीं आया, बिकॉज यार मर गए लोग। और बुरा तो ये लगा था, वो प्रेग्नेंट थी, उसको भी मार दिया था यार, वो बहुत ही so हार्श था मेरे लिए। डार्क। मतलब they यस are they succeeded in a way what they wanted to do if you are getting affected। तो मतलब ऑब्वियसली तेरे को बुरा फील, मतलब ऑडियंस को बुरा फील करके ही निकलना, लाइक वी हैव टू फील लाइक गुड्डू एट दैट टाइम, जब सीजन 1 खत्म हुआ, कि मार दिया, गलत किया और हमको छोड़ दिए, गलत किए। तो गलत वो किए। फील, वो हमको फील, ऑडियंस को भी लगना चाहिए था और वो लगा। सो बेसिकली ये जीओटी फॉर्मूला, गेम ऑफ थ्रोन्स फॉर्मूला ऑफ राइटिंग थोड़ी सी लगी मेरे को यहाँ पे। किलिंग ऑफ कैरेक्टर्स, देन फर्स्ट अटैचिंग यू टू द कैरेक्टर्स, देन किलिंग देम। और अरे बाकी तो आई थिंक, हाँ भाई बोलो। अरे अरे, बेस्ट पार्ट ये लगा मेरे को, क्योंकि सीजन 1 के टाइम अपने को आइडिया नहीं था ना कि सीजन 2 आने वाला है। हाँ तो मैं हाँ जब देख रहा था तो आई वाज लाइक चलो अभी ये लास्ट एपिसोड है, लाइक वो तो तेरे को Amazon प्राइम पे पता चल जाता है इसके बाद एपिसोड नहीं हाँ है, तू ऐसा एकदम हाँ प्रिपेयर्ड हो जाता है कि वो कुछ तो खतरनाक होने वाला है अभी।
कुछ तो कंक्लूजन आने करेक्ट वाला है स्टोरी का। और वो लाइक सारे करेक्ट कैरेक्टर जब वो हॉल में थे, मैरिज वाले हॉल में, तो तेरे को लाइक ऐसे फील होता है कि भाई अभी कुछ तो भयंकर होने वाला है। और लाइक वही इवन योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन यू वुडंट हैव थॉट ऑफ कि भाई इतने सारे लोग मर जाएंगे, इतना भयंकर कुछ हो जाएगा। वो लाइक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज दैट बहुत ही दैट प्रॉपर्ली प्लान्ड और एपिक हाँ था वो। वो सीड उन्होंने अच्छा प्लान किया और ये एक्सपेक्टेड नहीं था इंडियन वेब सीरीज से मतलब ऐसे कि यार इतना लाइकेबल बना के उनको छीन लेना हमसे तो वो यस they succeeded in that part कि you should feel the loss that has happened मेरे को एक चीज याद है आई रिमेम्बर डिस्कसिंग दिस विद प्रसाद एट दैट टाइम कि द शूटिंग ऑफ दैट होल क्लाइमेक्स सीन उसको थोड़ा डार्क बनाना चाहिए था उनको मैंने शायद मेरे को एक बहुत स्पेसिफिकली याद है हमने डिस्कस किया था उस टाइम पे कि देयर वाज टू मच लाइट अब भाई जैसे थोड़ा दैट किलिंग इज हो ट्रू, रही है मेरे को याद आ गया, अपन ने याद शायद है ना डिस्कस किया था। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा किलिंग हो किलिंग रही हो है। रही है मतलब तू तो मतलब वो एक बोल जो रहा है कि ड्रामा जो रेड स्क्रीन वेडिंग पे और टाइप बोल ड्रामा रहा है जो ना। हाँ थोड़ा मतलब मेरे को एक चीज मेरे को सबको अच्छा लगा बस लास्ट में वो लगा कि स्टिल इट वाज फीलिंग लाइक ए सेलिब्रेशन मतलब इतनी लाइट थी वहां पे मेरे को टेक्निकल पता नहीं आप पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, लाइट ज्यादा लग रही थी। मतलब हाँ वो फेक लग रहा था। मतलब एक तरीके से चलो यही कर देते कि गोली बल्ब मतलब झूमर में लग गई तो लाइट बंद हो गया या थोड़ा सा डार्क हो गया सो वो जैसे मैं वो एग्जांपल रेड वेडिंग का सीरियसनेस निकाल एग्जांपल ले दिया ले उसका। हाँ हाँ, रेड रेड वेडिंग, वेडिंग का एग्जैक्टली एग्जांपल ले एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो वो एक जो 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 एस्थेटिक क्रिएट हुआ था उस हॉल का तो उसी को देख के फट जाती है बट इसमें थोड़ा वो मेरे को लगा कि ये लोग ने सोचा कि या नहीं सोचा जो भी है ऑब्वियसली दे आर मच मोर नॉलेजेबल देन अस देन बट स्टिल वो एक चीज मेरे को लगी बाकी तो इट वाज लाइक सरप्राइजिंग तो था लगा जोरदार झटका तो लगा था झटका तो लगा। सबसे हाँ यार, लाइक हाइलाइटिंग वाला सीन कौन सा एंड था वो पूरे एपिसोड में? यस 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 ऑब्वियसली सीजन 1 के वन बारे थिंग में हाइलाइटिंग, मतलब हाइलाइट। एंड एपिसोड जो जो एंड वाला एपिसोड का नाम एपिसोड के बारे में। अच्छा, एंड वाले एपिसोड के बारे में। ऑफ कोर्स द वन एवरीवन हम नोस। दोनों तुषार और मेरे माइंड में आ गया है तुषार और मेरे माइंड में आ गया है वो बोल दो यार, मेरे 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 नहीं मैंने नहीं मेरे तू दिमाग क्या में एक सोचा लास्ट और था भी बोल, है। नहीं लास्ट मेरे एपिसोड दिमाग का में एज सच हाईलाइट मतलब मैं नहीं बता, मुझे है ना यार सच मतलब उसमें सबसे बेस्ट क्या लगा पता है? वो मतलब वो उसमें एक ही चीज, अगर सीजन 1 के बारे में अगर कोई चीज एकदम बहुत ही अच्छे से याद है, वो मुन्ना भैया डांस करता है वो लड़की के साथ, ठीक है, और वहां पे अच्छा वो पॉलिटिशियन मारता है, झापड़ खाता है। झापड़ हाँ खाता है, सीपी ठीक है, यादव और वो बोलते हैं यार तुम्हारा लड़का मतलब विशुद्ध चूतिया है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो चूतिया है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो लड़का है। which like डायलॉग की माँ बहन explains करते हुए बाय द वे हाँ। इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो हमारा लड़का है हाँ करेक्ट एग्जैक्टली तो भाई मतलब वो लेजेंड आदमी यार दिल के बात। बट हाँ, तुम लोग बताओ सीजन 1 के लास्ट एपिसोड का तुम्हारे लिए हाईलाइट क्या था? मुझे तो मैं मेरे लिए वो पूरा ही था खैर वो सीन मतलब एक हम लोग कभी कभी छोटे छोटे सीन्स मिस कर देते हैं एक सीन अगर मुन्ना और कालीन भैया के बीच का सीन है व्हेन ही आई थिंक लास्ट एपिसोड में सेकंड लास्ट में व्हेन ही गिव्स हिम दैट रिस्पांसिबिलिटी कि नहीं यार मुन्ना तो हमेशा इज इन सर्च ऑफ हिज फादर्स वैलिडेशन इवन दो ही थॉट ऑफ ही इज थिंकिंग ऑफ किलिंग हिम आल्सो इन फ्यूचर बट उसको है जिस जो हर हर लौंडे को चाहिए अपने बाप से वो उन्होंने दिखाया है कि भाई कभी तो हमारा बाप मानने की मेरे घर वाले तो कभी तो हमारे पिताजी फ्लो में बह गया मैं सबके माइंड में रहता बैक ऑफ द माइंड रहता है कि एक प्राउड फील होंगे आप वो जो वाला जो चीज है तो वो उसको वो था अब जब उसके फादर ने उसको ये काम दिया तो वो सीन मेरे को बहुत अच्छा लगा था दोनों उन दोनों के क्लोजअप सीन है वो एक वो सीन मेरे को हाईलाइट लगता है एंड सेकंड और थर्ड दो चीज और है सेकंड तो ऑब्वियसली सब जानते हैं अपने चचा अच्छा भाई अच्छा चचा जो जो ह्यूमर डाला है वहां पे मतलब लगा वो जोरदार और थर्ड लगा जब गुड्डू बबलू को मारा भाई अच्छा, तुझे डेवास्टेटेड पता है ये एक स्टोरी पता है वो है वो ना, जो आई थिंक। लेकिन एक एक सिर्फ ऐड करना चाहूंगा बबलू को मारने के वहां पे। वो जो हाँ लाइक वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मेरे को नहीं लगा किसी ने भी सोचा रहेगा। वो वहां पे मुन्ना जो डायलॉग बोलता है, हाँ हम तो वेट ही कर रहे थे कि कब तुम आके वो बोलो हॉर्रे मैं कब यार उनको मार। भाई वो बहुत ही राइटिंग अनएक्सपेक्टेड भाई और लाइक इट वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट, ऐसे नहीं यार ऐसे नहीं तू वाला रुक मोमेंट। रुक रुक और रुक, वो तू जो कहाँ डायलॉग है चला ना, गया? सीजन 2 में चला गया क्या? नहीं 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 सीजन वही सुनो। सीजन वन का एंड यार ये याद नहीं आ तो रहा है मेरे को। अरे वो बहुत अरे सही है वो। सीजन टू में सीजन वन का कॉल बैक है कि करेक्ट गुड्डू करेक्ट। बोलता है उसको कि हम वेट ही कर रहे थे कि तुम कब आँख खोलो कब तुमको मारे तो मुन्ना ऑल्सो डज द सेम वाइल किलिंग बबलू इन द लास्ट एपिसोड ऑफ सीजन वन मेरे को तब भी हम्म लग रहा था नहीं मारेगा यार भाई
अरे मेरे को इतना एक्चुअली लाइक एक्सपेक्टेड था कि अब तो ये कुछ तो बचने वाला है, लाइक 100% मैं श्योर हो गया था कि नहीं मरेगा ये, कुछ तो ये बच हाँ जाएगा। बट हाँ वो जब ही मरता है और वो इतना रजिस्टर हो गया था ना दिमाग में कि नेक्स्ट बहुत टाइम जब सीजन 2 का एंड आया और वो जब ही सीन आया ना, तो बहुत डायरेक्टली बहुत वहां चला गया मैं पहले सीजन के वो वहां पे, कॉल आई वाज बैक। लाइक हाँ अभी यही डायलॉग यहाँ पे आने वाला है और वो आया। तो यस इट वाज यस सो कनेक्शन, इतना खतरनाक किया था उन्होंने, यस यस बहुत सही। वही है ना, मतलब ये फिक्शन का वही सीन है कि वो दिमाग में एक चीज प्लांट कर देते हैं और फिर उसको जोड़ते हैं ना जब, तो अपना वो मीम नहीं है वो माइंड ब्लास्ट होने वाला, सॉरी, वो हो जाता है। और सही ये सही सीजन 2 में सही। बहुत सारी चीजें कनेक्ट की, बहुत सारी चीजों का कॉल बैक था। चचा का तो जोरदार, खैर वी विल कम बैक टू दैट वो लेटर। तो हाँ बात तू वही वही। हाँ बट यार वही है, हाँ तू सीजन क्या 1 बोल का रहा वो सब चीज था कि था? वैसा वो लोग ने वो, हाँ मतलब वो एक पॉइंट था कि वो बताया ना कि तुम लोग कि अपन सबको गुड्डू भैया वाला फीलिंग और वो हम्म, रेज और वो हम्म, कि मेरे को बदला लेना है, बदले वाली फीलिंग बेसिकली। हम्म, तो वो उन्होंने की, मतलब वो क्रिएट की, वो हाँ डाल दी अपने इसमें कि अभी नहीं नहीं यार, बदला तो बनता है, बदला तो बनता बदला ही बनता है। है। पता है अपन तो फिर भी जीओटी वाली ऑडियंस है, जो लोग नहीं इंट्रोड्यूस्ड है कि आपके फेवरेट कैरेक्टर्स किल हो सकते हैं, उनको क्या हुआ होगा ये सोचो। अपने को तो थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब चलो ये अपन को अरे पैटर्न जीओटी में पता तो चल बड़े गया, हाँ राइट पता राइट है राइट। हल्का सा। बट मैंने कुछ लोगों से इंटरेक्ट किया था जो लोग जीओटी वगैरह नहीं देखते, वो लोग मिर्जापुर देखे। तो भाई पीपल आल्सो, सम पीपल, अब कुछ लोग जुड़ जाते हैं, थोड़ा आंसू आंसू आ गए लोगों के एंड पूरा शॉक्ड। कुछ लोगों ने डिसोन ही कर दिया, भाई ऐसा होता है क्या, ऐसा तो क्या बनाया ये, तो वैसा रिएक्शंस। बट फिर भी लास्ट एपिसोड तो था जोरदार, बस एक मेरे को वही लाइटिंग की ही कमी लगी, बाकी तो बढ़िया। और the best part बढ़िया is था। when you are killing someone like a favorite person from the entire plot, तो तुमको दूसरा पर्सन ऐसा इंट्रोड्यूस करना होता है जो उसके लेवल को मैच करे। तो वो मैच भी उन्होंने बहुत करेक्ट। सही किया है। लाइक बबलू गॉट किल्ड बट देन लाइक वो दिमाग से काम करता था और लाइक इतना वायलेंस में बिलीव नहीं करता था, और उसी के जगह पे शरद आ गया, who is like also at the same level, अलग ही पॉलिटिक्स खेल रहा है, अलग ही हाँ शांति से चल रहा है। हाँ। तो वो जो इंट्रोडक्शन है वो भी बहुत स्मूथ है ये पूरे लाइक बहुत बहुत सीरीज में। बहुत बट यार टू बी ऑनेस्ट, सेकंड सीजन में शरद का कैरेक्टर काइंड ऑफ थोड़ा वेस्ट ही किया, पता नहीं, मतलब इट वुड बी गुड बिल्डअप मैं फॉर अ सीजन 3 में भी, हाँ वो डिस्कस वो हो करके सकता बताता है। हूँ मैं, मेरे कुछ पॉइंट्स उसके लिए। एक और सरप्राइजिंग मोमेंट सीजन 1 का भाई, मेरे को लगा रति शंकर की जो डेथ हुई थी, भाई वो तो बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने कि वो अरे उसी के एरिया में बीच चौराहे पे उसको मार कितना भी कालीन भी आके वहां बैठता तो वो भी सोचता भाई नहीं यहाँ नहीं मारूंगा, बट वो जो बिना दिमाग का था अपना गुड्डू, कभी क कभी बिना ख दिमाग ग का यूज करना। ग। यहाँ भाई बहुत टाइम बाद सुना है यहाँ इसमें आके तो खुद ही भूल गया था सबसे। अरे यार तो वो सही था, बहुत वो सही था। अनएक्सपेक्टेड था, और वहीं से पूरा गेम टर्न होना स्टार्ट हो गया हम दोनों के लिए। हाँ, तो वही है, वैसा सीजन 1 वो था, मतलब उन्होंने अच्छे से एंड किया आई वुड से। और फिर बाद में क्या था, ऐसा हो गया कि आई थिंक मैं मास्टर्स कर रहा था, इवन आई थिंक तुषार भी मास्टर्स कर रहा था राइट अभी, जब ये मिर्जापुर आया था। और ऐसा था उस यार, टाइम हाँ उस टाइम पे हम लोग शायद उसी टाइम पे आ गए थे बाहर कंट्री में। और ये ऐसा टाइम था कि अपना चल रहा है वो सब, और ये एंटरटेनिंग फैक्टर था। उसके बाद लाइक वेट कर रहा हूँ, मतलब 2018 में आया था, मुझे लगा 2019 में आ जाएगा, और वेट ही कर रहा हूँ। वो वेटिंग पीरियड इतना था ना कि एट वन पॉइंट इवन आफ्टर दिस कोविड एंड एवरीथिंग स्टार्टेड, मुझे लगा कि शायद ये लोग का कैंसिल हो गया शो या फिर ऐसा, क्योंकि कुछ था ही नहीं, भनक ही नहीं लगने दिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ एक्चुअली वो शो रनर्स का ऐसा था कि उसके कि दे विल सी द रिस्पांस ऑफ सीजन 1। पता नहीं इतना क्यों वेट किया, रिस्पांस बहुत ही खतरनाक था जितना अपने को दिखता है, आज तक मीम्स चल रहे हैं, पता नहीं कब तक चलेंगे। तो वो शो रनर्स ने वेट किया, फिर शूटिंग स्टार्ट हो गई थी शायद, हाँ आई गेस हो गया था। स्टोरी तो थी उनके पास, ऑब्वियसली दे लेफ्ट एट अ पॉइंट, सो होना ही था वो, स्टोरी बट तो थी टाइम लगा, राइट। टाइम और तो लगा। इनका स्टोरी स्टोरी भी यार, वो जो शरद का कैरेक्टर है लाइक अगर तू प्रॉपरली सोचेगा तो हम्म राइटिंग बहुत पहले से लिखा हुआ, प्रॉपरली हम्म, आर्टिकुलेटेड है सब कुछ। लाइक इवन सीजन 3 जो भी एंड का उनका सब अभी तक का है वो सब कुछ प्रॉपरली देख डॉक्यूमेंटेड है, और सब कैरेक्टर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस अगेन, इंट्रोड्यूस किए गए थे ऑलमोस्ट पहले हाँ सीजन में। देख अगेन शरद वाला जो कैरेक्टर है, इट इज माइकल कोरलियोनी फ्रॉम गॉडफादर। मतलब उसको आना नहीं है धंधे में, उसको हम्म। आना ही नहीं है धंधे में, उसको करना, उसको हम्म, अपना अलग रहना, सिंपल लाइफ। बट संभालता फिर माइकल ही है, फैजल ही है, वही यार वही अभी वही तो ये लाइन है ये। बात कर रहा है ना रिलेटिबिलिटी फैक्टर की, तो मुझे ऐसा लग रहा है समवॉट इट इज काइंड ऑफ लाइक गॉडफादर, अपना ही गॉडफादर वैसा ही हो गया थोड़ा सा, हाँ मतलब चीज वही बोल रहा हूँ ना, देख भाई फ्रॉम गॉड। सम नॉट एग्जैक्टली लाइक ऑल ऑफ द पॉइंट्स, मतलब गॉडफादर वैसे ही था, बट मुन्ना भैया वैसे ही था उनका लड़का मार्लोन ब्रांडी का।
क्या बोल रहा हूँ? मार्लन ब्रांडो, हाँ, मार्लोन ब्रांडो, राइट राइट डॉन राइट। कॉर्लियोनी। तो मतलब अरे भाई गॉडफादर तो ऐसी है कि वो अलग डिस्कशन हो जाएगा। हाँ, तो जैसे 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 वसेपुर को ले लो, चलो वसेपुर में फैजल है, उसको कुछ नहीं करना है भाई, मतलब उसको नहीं आना इस फील्ड में, बेसिकली नहीं आना था, बट वो आ गया और फिर वो कर देता कुछ भी। जैसे इसमें शरद है, उसको भी नहीं आना था, बट वो अभी में ये भी क्लियर नहीं है कि शरद अकेला लौंडा है, ये किसी को पता नहीं है। तो पता नहीं भाई क्या सीन है, बट हाँ अगेन ही उसका भी कैरेक्टर बिल्ड किया था ये लोग ने, थोड़ा थोड़ा दिखा दिखा के अपने को कि हाँ भैया ये प्लांट हो रहा है, कुछ होगा, इसके बड़ा फूटेगा ये आगे। फिर जब एंड क्रेडिट्स में भाई अपने बाल छीलता है, तब भाई लगता है भाई अरे फोड़ देगा सीजन 2 में ये तो। ऐसा था, सही था वो। उसका था, हाँ हाँ हाँ, वो एक फैक्टर भी अच्छा ही था सीजन 1 का। मतलब ये सारे बहुत सारे ऐसे हिंट्स दे के रखे, जैसे सीजन 2 में भी वही किया है उन लोग ने। और मुझे ऐसा लगता है सीजन 2 में थोड़ा ज्यादा किया है उन लोग ने। सीजन 2 में तो प्लांटेशन ही है कैरेक्टर्स का, और सीजन 3 क्योंकि ज्यादा यस लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सब वो कर जो रहे हैं वो 4 लोग ही कर रहे हैं मेन अपने जो है वो। खैर विल कम टू दैट, देखते हैं। तो सीजन 1 के एंड के लिए वही बस, मतलब अच्छा था, मतलब बढ़िया। मिर्जापुर तो नया चीज लगी, और जो मीम्स निकले हैं, हर एक सीन से एक मीम निकला है, मतलब क्या ही बोले। मतलब यार राजा जैसा कैरेक्टर ने भी एक मीम दे दिया, मतलब वो भी कितने देर के लिए था, उसका भी एक आध मीम मैंने कहीं तो भी देख लिया था, ये समझ लो। लेजेंडरी। भाई ये एक्चुअली मीम, एक्चुअली द पॉइंट इज कि जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स है ना प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स के, ये अभी रिसेंट ईयर्स में कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए। लाइक इफ यू सी ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक यस यस, यूट्यूब एवरीवेयर, इतना ज्यादा करेक्ट। ये हो रहा है क्योंकि रीच इतना बढ़ गया है ऑडियंस का थ्रू दिस मीडियम्स कि उनको लाइक दे हैव सेपरेट डेडिकेटेड टीम कि भाई तुम देखो ये करो। आजकल हाँ, पब्लिक ये ज्यादा यस, प्रेफर करती है रादर देन लाइक एग्रीड। टेलिंग देम आज तो बोरिंग इंस्टाग्राम वाली समथिंग। पब्लिक ही है। बट एक चीज ये लगी, नेटफ्लिक्स वाज बिहाइंड Amazon, मतलब सीक्रेट गेम्स पहले आया था ना मिर्जापुर 1 के, काफी पहले हाँ आया था। हाँ यस हाँ, बट बहुत पहले आया था। नेटफ्लिक्स उसके मीम्स को फ्रूटफुल नहीं बना पाया, मतलब उसको यूज नहीं कर पाया जितना कुछ। तो भी 1 जो है वो पहले आया था ना मिर्जापुर 1 के, राइट हाँ राइट राइट, आई आई गेस गेस। पहले आया। तो आई वाज थिंकिंग दैट हाँ हम लोग मीम्स का जो मार्केट का डिस्कस कर रहे थे कि सीक्रेट गेम्स जब आया तब भी बहुत मीम्स आए थे सीक्रेट गेम्स के, बट नेटफ्लिक्स वाज नॉट एबल टू जूस दैट मीम वाला मार्केटिंग थिंग कुछ अपने फायदे के लिए। बट यही Amazon ने सीजन 1 के साथ बहुत सही किया है, बहुत ज्यादा अच्छा किया है। और इवन सीजन 2 के आने के पहले भी, मतलब वो लोग प्रॉपर इवन छोटे से छोटे मीम्स को देवर इनकॉर्पोरेटिंग इन विद देयर पोस्ट, या फिर पब्लिक ने भी उसको अच्छा दिया। बट सीक्रेट गेम मतलब नेटफ्लिक्स तो उतना नहीं उठा पाया जितना जितना Amazon ने उठाया मीम्स का जो क्या बोलते हैं फायदा बोल सकते हैं एक तरीके से। और मीम्स तो आजकल हर बंदे के पास रहते हैं, जिसको समझ में नहीं आता मीम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो भी मतलब हंसता है देख के, क्योंकि है 2 मिनट का मजा सबको चाहिए। तो वो एक चीज है। तो वही है, वो सीक्रेट थोड़ा गेम्स मुझे को ऐसा लगा बात कि बोली। आई थिंक सीजन 1 मतलब जो सेक्रेट गेम के बाद सीजन 2 के लिए जितना लोग वेट कर रहे थे ना, उससे ज्यादा मिर्जापुर का ज्यादा हाइप था। हाँ करेक्ट, आई आल्सो एग्री। बिकॉज यार वो उन्होंने डिस्टेंट रखा पहली चीज। सीजन मतलब वो ऐसा वो लोग ने किया ना, एंड आई थिंक एवरीबडी लव्स ओल्ड ओल्ड स्कूल रिवेंज प्लॉट, आई थिंक। वो हाँ है ना, ये अपने तो अपने है, अपने थोड़ा सा मन में है ना, अपने को रिवेंज लेना पसंद है। तो कैसे होता है कि कभी कभी ले नहीं हम नहीं ले पाते पाते। कुछ। हाँ एग्जैक्टली, किसी से ले नहीं पाते तो ऐसे ही, हाँ ये करेक्ट, मीडिया में इसके साथ है ना कुछ प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए ये अपन कर लेते हैं। यस यस यस, वो तो है। और आई थिंक सीक्रेट गेम्स 1 का एंड भी बहुत ही ऐसा कोई धांसू नहीं था कि लाइक एज इफ हम्म, लाइक पीपल शुड वेट फॉर सेकंड सीजन। इतना भी स्ट्रांग लाइक मिर्जापुर 1 का एंड देखेगा तो इतना स्ट्रांग एंड है कि लाइक करेक्ट करेक्ट। यू आर लाइक भाई कल मिल जाए सीजन 2 तो मैं कल देख लूं, इतना इतना ये भयंकर है। ये जो सीक्रेट बात गेम्स ये जो 1 का। हाँ ये जो बात तू बोल रहा है उसका एग्जांपल ये है कि मेरे को याद ही नहीं आ रहा सीक्रेट गेम्स 1 सेम, का एंड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ब्रो, मेरे को सीजन एग्जैक्टली 1 का एंड का एपिसोड याद ही नहीं आ रहा है, बट मिर्जापुर लाइक इवन, और क्या मतलब ज्यादा हाँ डिफरेंस नहीं है, 1 साल का डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि हाँ अपन के वो हाँ, मेमोरी में नहीं है, वो मतलब एक्चुअली वो तो क्रेडिट शुड गो टू मीमर्स। उन्होंने लाइक वो मीमर्स चचा वाले जो मीम्स बनाए हैं लाइक लोगों को बना बोलने नहीं के। दिया, बोलना चाहते तो भी बोलने नहीं दिया कि भाई एंड में हुआ क्या था, मत बोलो तुम। लिटरली, अरे आज मैं वो एक मीम देख रहा था चचा का ही सीजन 2 से। वो चचा ऐसा उंगली करके बोल रहा है उसको, जब बोलता है ना मुन्ना को, हाँ हाँ और हाँ। हार्ट बने हुए हैं, बोलता तुम क्यूट, तुम्हारी स्माइल क्यूट, तुम्हारा ये क्यूट, मतलब यार ये तो अजिंक्य को अलग लेवल। भेजना पड़ेगा मीम। लोग भी क्या करते हैं। तो मीम मार्केट का तो पूरा यूज उठाया है, मतलब। और
काफी। और बस ये हो सकता है कि सीक्रेट गेम्स में थोड़ा टाइमलाइंस ट्विस्टिंग का वो था, मतलब एक दो टाइमलाइन थे उसमें, फिर वो आगे पीछे ऊपर नीचे वो चल रहा था। तो वो जैसे इम्तियाज अली का जो वे है बताने का, जो अनुराग कश्यप अभी यूज कर रहा है कि मिर्जापुर में 2 टाइमलाइन चली थी, तो मैं सॉरी सीक्रेट गेम्स में 2 टाइमलाइन थी। मिर्जापुर में तो सीधा आपका स्टोरी चल रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं बैक बैक मतलब पास में जाना है कुछ, तो वो एक चीज भी इजी कनेक्ट हो करती जाती है है, अच्छे से, इजी हो इजी हो जाता जाती है है। कि हाँ हाँ हाँ। और ये वो सब ऑडियंस को कैसे टारगेट किया पता था है, वो इन्होंने। थोड़ा ओवर हो जाता है कभी। आई थिंक सो कि वो ओवर यूज हो जाता है ना। हाई फंडू हो जाता है। हाई फंड क्यों रखना है, सिंपल ओल्ड स्टोरी है तुम्हारी, उसमें तुमको डालना है इंसेप्शन हर चीज में। हर कोई वो तो क्रिस्टोफर नोलन बनना चाहता है। एग्जैक्टली यार, मतलब हर एक को वो चाहिए। वो चीज है, तो मतलब वो थोड़ा इधर से उधर तो तो मतलब वैसा था। तो मतलब बट डिले वर्थ था थोड़ा सा, मतलब मुझे ऐसा हाँ लगता है हो गया वर्थ था। मतलब मैं उठ ही बहुत नहीं ज्यादा। पाया। मैंने फ्राइडे को चालू किया, ऑफिस खत्म होने के बाद 5 बजे चालू किया, और भाई मैं दूसरे दिन मतलब पूरी सेम भाई। रात देख रहा हूँ। पूरा 10 एपिसोड थे ना। अरे भाई वो 23rd को आने, आज मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो कुछ बात बदल रहा था, 23rd को आने वाला था ये 12 AM को IST के अकॉर्डिंग। बट दे उन लोगों ने बताया था ना शाम को रिलीज हो गया था, मैंने शाम से देखना स्टार्ट कर दिया था हाँ 22 ये पे। कुछ अलग ही हुआ था। हाँ तो हाँ they were referring to that one of the teaser where कालीन भैया says बैठे रहते हैं ना वो कि नियम हमारे होंगे और ये सब वो बोलता है ना, इस गद्दी पे अच्छा जो ये बैठेगा नहीं नियम पता उसके था, होंगे। तो वो वहां पे एक रिलेट मतलब इन अ वे वो लोग टीजर देखा। इनडायरेक्टली बताए थे वो लोग। हाँ फिर मुन्ना ओ बोलता है, राइट राइट और हम राइट, एक मुन्ना हम बोलता एक है रूल ऐड कर रहे हैं, करेक्ट करेक्ट, कि कि जो गद्दी क्या पे था बैठा है वो वो कभी भी रूल बदल सकता बदल है। सकता है, तो एपिक। वो हाँ लोग ने यार। उसको वो किया कि उन्होंने सही जानबूझ सही। के दे रिलीज इट ऐसे प्रायर टू एक इवनिंग पहले, एंड Amazon क्रैश्ड उसके बाद, पता चलते भाई गया लोगों को, चलते गया ये अमेजोन टू सच में ट्वेंटी क्रैश बाद। हुआ था। 220 हाँ ये भी आईक्यू बोला, टिक था भाई, ये 220 आईक्यू भाई। क्रैश हुआ था खतरनाक ये एकदम नहीं पता 220 था, भाई। लेकिन ये मजाक कर रहे हैं अरे सच में। मतलब आई जस्ट फिगर ऑफ स्पीच बोल रहा हूँ कि हाँ अच्छा मतलब फिगर ऑफ हाँ स्पीच, एकदम हाँ। घुस गए लोग नहीं कि अरे नहीं मतलब भाई, क्रैश। हाँ पता हो नहीं भी यार, सकता है, अपने को हो पता भी नहीं, सकता है भाई। भरोसा हो भी ये सकता मतलब वो पता है मेरा है। फालतू कोई मेरे डिग्री का रिजल्ट आता था तो वेबसाइट क्रैश होती थी। हाँ गॉन आर द डेज ये ब्रो। होता था, अब ये नहीं होता होता था। है। अब नहीं अब होता, नहीं अब तो सब अमेजोन वाले हैं, अब तो तुषार संभाल रहे हैं सब। अरे भाई। सही है भाई, सही है। तो बट वो वही हाँ, था और उन नियम लोगों ने तोड़ जो दिया मार्केटिंग भी की है ना, मतलब हर एक बहुत मुझे पसंद आया। मुझे वो कैरेक्टर का, हर बहुत। एक कैरेक्टर के साथ जो किया था ना, मतलब कैसे हुआ था कि देखो, मतलब मैं यार देखना नहीं चाहता था सीजन 1 फिर से, मेरे को वो रिकैप देखना था। तो रादर देन मतलब ये बोला ना कि मतलब वो कुछ यूट्यूबर्स रिकैप बनाते हैं, पता है ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, वो बोला ये माल भी हमको ही चाहिए, हम ही रिकैप अमेजन ही करेंगे, बनाएंगे। हम ही अमेजोन करेगा, हम ही पैसा एक्चुअली कमाएंगे। इसका इसका एक बहुत ज्यादा लाइक उस जोन में चले जाता है। इट्स लाइक अगर अभी जैसे प्राइम वालों ने इतना लाइक क्रिएटिव टीम ने इतना ज्यादा कुछ कर दिया, मीम्स बोल या वीडियोस बोल या शॉर्ट जो भी बोल, तो लाइक एवरी टाइम आई यूज्ड टू ओपन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, कुछ ना कुछ नया ही दिखता था मेरे को। लाइक कालीन दिखता था। भैया कुछ बोल रहा है या फिर कोई नया कैरेक्टर कुछ हर बोल रहा है, तो मेरे को वो बहुत और ओवरकिल लगा। एज लाइक और भाई भाई बस करो यार। हाँ, और दैट टू दे वर पोस्टिंग इट फ्रॉम इन यूट्यूब, दे वर पोस्टिंग इट फ्रॉम टू चैनल्स, एक तो Amazon प्राइम भी डाल रहा था और एक्सेल भी डाल रहा, एक्सेल मूवीज भी डाल रहा था सेम चीज। तो क्योंकि ये फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी सिधवानी भी प्रोड्यूसर है, हाँ एक्सेल भी है। क्योंकि उसका ही प्रोड्यूसर है ना वो लोग, हाँ उनका ही तो प्रोडक्शन है ना। भाई सेम चीज, एक 1 आवर आएगा फिर वापस 10 घंटे बाद खोला था, फिर सेम चीज 1 आवर आएगा, बट वो एक्सेल से पोस्ट हुआ है। तो बट इन अ वे मिर्जापुर वो आ जाओ। आई थिंक आई थिंक द माइंडसेट बिहाइंड इज दैट हर कोई हर वीडियो नहीं देखेगा, तो किसी को एक भी मिल गया करेक्ट, तो लाइक मिल पहुंचना गया, सही चाहिए, बात सब है। तक के रीच पहुंचना चाहिए बस। हाँ अरे नहीं, वो हो जाता है ना अभी, मतलब मोटिवेशन लोग कर रहे हैं। काम धंधा क्या है अभी, बट पैंडेमिक में आई घर अभी में थिंक बैठे अभी तो हैं। टाइम ही वैसा इससे है। घर में इससे बेटर बैठे हैं। अप्रोच, इससे बेटर और थोड़ा रिस्की अप्रोच मेरे को यही लगता है कि लाइक 2-3 ही वीडियो बनाओ और बहुत जल्दी डाल दो, लाइक पहुंचने दो लोगों तक के, बट सेम वीडियो पहुंचने दो, लाइक वायरल हो जाने दो, rather than like creating 100 videos, like create 2-3 good videos and let them spread like with time, तो बट तुम्हारा वही वो हुआ था हाइप ना, आई बनता थिंक है। जो वो रिकैप था हर एक के कैरेक्टर्स का, वो एक साथ ही आया था ना, ये एक 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 करके करके आया था। डाला था, एक 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 करके एक आया था। करके डाला उन्होंने। क्योंकि मैंने, और हाँ मैंने ये था कि एक दिन पहले ही देखा था वो, तो मुझे लगा कि हाँ। वो तो ओवरडोज तो था थोड़ा, बट वो ये कि एज फार एज मीम्स वगैरह कंसर्न थे, सीजन 1 का यूज कर रहे थे लोग, अपने ही थाली का खाना यूज कर रहे थे, वो अच्छा था। और उसके बाद फिर वो कैरेक्टर फोर्थ वॉल ब्रेक वाला जो मैं बोला ना, वो मेरे को पसंद नहीं आया कि
they मतलब जैसे गुड्डू was talking to us and he was looking as Ali Fazal, मतलब वो आ गया था अपने लीन लुक में लंबे बाल के साथ, वो वाला टीजर मैंने देखा था, तो वो नहीं आया मजा यार, मतलब वो फोर्थ वॉल ब्रेक करना सिर्फ डेडपूल करे तभी तक जमता है भाई। और यार थोड़ा बहुत स्पाइडरमैन कर लेता है कभी कभी वो उसके एनिमेटेड सीरीज में, बट नहीं मतलब फिर वो मजा नहीं आता, वो टूट जाती है चीज एक जो मतलब जो कैरेक्टर से बनता है अपना, मतलब शायद मेरे साथ पर्सनली होता होगा ऐसा, शायद तुम लोग को नहीं, नहीं बट मतलब वो नहीं जमा थोड़ा। वो वो मतलब मैं सोचा नहीं, एंड इट इज अ गुड पॉइंट आई थिंक, बट मैंने ये सोचा ही नहीं बिकॉज ऐसा था कि यार कल देखना है और वो कल है। रिकैप हुआ ना हर एक चीज का कि यार ना ऐसे ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, बट वो शायद वो पॉइंट राइट है, इट्स लाइक कि मतलब ये ना एक इंटरव्यू होता है पता है, एंड इंटरव्यू में जैसे बात करते हैं एक्टर्स लोग कि ये कैरेक्टर ऐसा है, तो वैसे ही था वो काइंड ऑफ कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं वैसा, मतलब वो थोड़ा सा ब्लेंड इन हो गया वो ऑथेंटिक नहीं लगा राइट। हाँ मतलब फिर मत करो ना, मतलब ऐसे कि फ्यूचर की बात की अभी इसको ऐसा हो गया, तो सिर्फ एक चीज अभी तक याद है, गलत किए जो है ना वो ही मेरे को लगता है कि वो इतना भारी चीज है वो जो उसने वॉइस ओवर दिया है टीजर के लिए तुम्हारा, गलत वो किए वो। लगता है हमको छोड़ दिया गलत किया, बाकी फिर जब वो आगे खुद बात कर रहा है या फिर अपना कालीन भैया आके बात कर रहे हैं, मुन्ना आके बोल रहा है, तो वो नहीं लगा यार, वो मतलब फिर पता नहीं, वो थोड़ा टर्न ऑफ था मेरे लिए वो चीज, और यार थर्ड बंदे ने फोर्थ वाले। ट्रांसफॉर्म क्या किया ये अली फजल, एक अरे याद है हाँ तुमको वो कौन सा, तो थ्री थ्री इडियट्स में इडियट्स, क्या था बंदा, थ्री पतला इडियट्स बंदा रॉय कोई था रॉय रो रहा था बंदा, कंफ्यूज रॉय बंदा था, वही एग्जैक्टली रॉय था, और मतलब भाई यार, जिसने अमेजिंग सुसाइड भाई, की और अभी लोगों से सुसाइड करवा रहा है ऐसा कैरेक्टर आ गया है। अमेजिंग अमेजिंग भाई, क्या भाई है बॉडी क्या वो ही लीन बनाया भाई बंदे वो ने। लीन फिजिक वाला बंदा है वैसे, वो उसने क्या ही कैसे बॉडी बनाया वही जानता है भाई, कितने 4-5 लोग लगेंगे उसके पीछे, वो फिर वापस और पतला हो गया ना, मतलब वो लीन बंदे का फिजिक अच्छा वाला है। खासा टैलेंट है पता है उसका, एक आई डोंट नो तुमने हाँ मूवी देखा कि नहीं, एक है ना मूवी था क्वीन, ये अपना क्वीन ऑफ द विक्टोरिया एंड इंडियन, अब्दुल, एग्जैक्टली विक्टोरियन विक्टोरिया एंड अब्दुल, अब्दुल, हाँ। भाई तुषार देख ले ये मूवी, मतलब गजब मूवी है, उसमें एक ओके। एक्टिंग जो की है उसने जिस हिसाब से, और जो है मतलब ये बंदा ऐसा कि कमेलियन टाइप बंदा बोल सकता हूँ, अरे ये फास्ट एंड फ्यूरियस में भी तो था एक कोई तो भी, फास्ट एंड था फ्यूरियस ना में वो बीच में वो गाड़ी देने वाला उनको। ऐसे ही आता टाइम पास के लिए, बट हाँ वो था, वो इसका रीच है थोड़ा, मतलब अच्छा करता है ये। और कहाँ से आया है वो ये एमटीवी पे पता नहीं, कहीं से तो भी स्मॉल छोटे कोई सीरियल से आया है वो, बड़ा अच्छा है, बढ़िया है, उसका तो बढ़िया लगता है, फुकरे में भी कितना अच्छा लगा यार, यार लाइकेबल है साला। हाँ फुकरे में, हाँ 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 फुकरे में वो कैरेक्टर था उसका, राइट राइट, हाँ, और लाइकेबल बंदा है। उसको गुड्डू भैया से मतलब अपना को अभी सोचेंगे वो सब देख के तो नहीं इमेजिन कर पाएंगे, बट बढ़िया किया ट्रांसफॉर्मेशन, और इवन इवन मतलब हर चीज में। इवन मुन्ना भैया जो है भाई, उसका भी तो क्या अरे ही मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है यार, लिक्विड से उसको वहां लिक्विड पे से, किसी ने देखा है। नहीं नहीं सही बात है, लाइक एपिक। हाँ यार दोनों का वो वैसे ही हो गया ना, दोनों ऐसे थे कि क्या बोलते हो, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड नहीं क्या दोनों बोलते, दोनों मतलब अंडरडॉग। अर्बन है, मतलब हाँ अर्बन है और मतलब शहरी लगते हैं चेहरे से, और उनके जो फर्स्ट रोल थे सेकंड रोल थे, बट इसमें तो एकदम मतलब भाई खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन, लैंग्वेज टू बॉडी लैंग्वेज और सब कुछ, सब चीजें, तो वो सही था। यार मैंने मजा उसको मिस पंकज किया त्रिपाठी लेकिन, तो लेजेंड है ही भाई, पंकज त्रिपाठी तो लेजेंड है, उसके बारे में क्या ही बोले, कुछ क्या उसके ही बोलना बारे ही में बोले, उसके मतलब लिए। अलग ही पॉडकास्ट करनी पड़ेगी, उसके बारे में क्या अलग ही ही अलग है बोले। पॉडकास्ट करनी पड़ेगी। वो अज्यूम्ड है कि वो अच्छा करेगा, लाइक वो अगर अज्यूम्ड है लोगों का कि लाइक ये तो है ही नेक ऐसा ही वो है। एक और मीम है, द नेक मूवमेंट ऑफ पंकज त्रिपाठी हैज मोर एक्टिंग देन द कंबाइंड एक्टिंग करियर्स ऑफ मैनी एक्टर्स, कर लो ये मकबूल, तो वो जो मतलब क्या है भाई, मतलब माइंड ब्लो हो जाता ये है। बात करके अपन नेपोटिज्म में घुस गए। बट हाँ फिर कभी उस रास्ते फिर कभी जाएंगे। उस रास्ते भी फिर कभी जाएंगे, जाना तो पड़ेगा, उसके भी बहुत सारे कुछ है, पर लेकिन मतलब ये सीजन 2 का स्टैंड आउट क्या था तुम्हारे लिए, मतलब स्टैंड आउट सीजन 2 में ऐसा ऐसा कोई एपिसोड या फिर ऐसा कोई कैरेक्टर जो तुमको है ना अचानक से शॉकिंग और अलग चीज होते गया वो। हम्म, पहले मैं वो बोलता हूँ जो कुछ कुछ चीजें नहीं अच्छी लगी वो मैं बताता हूँ, स्टैंड आउट जो किया अच्छी नहीं लगी है। थोड़ा सा जो काली भैया का मतलब जो उसके कैरेक्टर का जो जो आर्क था वो डार्क और सीरियस था सीजन 1 में, कि भाई दूर रहो और इनसे मत करो कुछ, बट इसमें थोड़ा सा कॉमिक टच दिया है, मतलब वो नहीं जमा मेरे को कि कालीन भैया को थोड़ा कॉमिक टच जो दिया है, कि लाइक द हाँ मुझे याद है कौन से सीन्स बता रहा है तू। क्लिनिक क्लिनिक वाला सीन हो गया, देन कुछ कॉन्वर्जेशन घर के कॉन्वर्जेशन है उसमें,
तो वो थोड़ा मेरे को नहीं जमा, बट आई थिंक वो ओवर थिंक कर रहा हूँ मैं, वो भी चल जाता है। एक ये चीज थी, और स्टैंड आउट तो भाई एक ही कैरेक्टर टॉप पे मैं रखूंगा, रसिका दुग्गल के कैरेक्टर को, बीना भाभी को, इस सीजन में। वो स्ट्रांग बिकॉज होती गई ना, अच्छी खासी स्ट्रांग शी होती गई प्लेइंग द वो। गेम, बहुत बढ़िया कैरेक्टर आर्क था उसका। और वो जो मतलब जो गेम वो खेल रही है ना, और जो उसने उसके अकेले दम पे, उसके गेम के दम पे डाउनफॉल हुआ है इनके एम्पायर का, जो यार उसने उसके अंदर से ऊपर वो बैठे मीम भी आया, पता है, मतलब वो हर एक को बोलते नहीं तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा वो हाँ, है। अहमद शाह वाला, हाँ। उसके तो ऊपर। उसने भाई उसने उस लेकिन बंदी तुमको ने क्या वो, लगता है किसका बच्चा होगा? अरे यार भाई उनको ये वही तो अभी जाने, राइटर ही जाने राइटर जो जाने उसके भाई, मर्जी क्योंकि पे, उसकी मर्जी पे किसका बनाना है। ये तो मतलब क्योंकि इंसेप्शन वाला प्लॉट हो गया कि सपने में है या नहीं है। भाई मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि वो है कि नहीं, बच्चा है कि नहीं? प्रेग्नेंट है कि नहीं। हाँ हाँ, बट समझा है ना, मैं। अरे वो भाई उसको फिजिकल दिखाया था क्या, मतलब ऐसा बड़े ऐसे पेट वेट दिखाया था हाँ क्या, हाँ वो वही आ हाँ, रहा दिखाया दिखाया। पेट नहीं फिर वो दिखाया भी था, वो साड़ी के नीचे पेट दिखाया था, एज सच तुमको ओ, स्किन नहीं दिखाई है, तो वो भी अब हो वो सकता है। कहानी वाला प्लॉट भी हो सकता है भाई, क्या पता कहानी वाला प्लॉट निकल कहानी जाए बाद वाला में, बोले शिट मैन, दैट वाज क्रेजी। दैट वाज अरे क्रेजी, भाई बट हाँ कहानी अरे वाला भाई, बहुत ही crazy। ऊपर से वो तो चिपका लेकिन के घूमती है। अपन इतना इतना अपने दिमाग में फीड है चीजें कि हर चीज अपने को लगता है हो सकती है, कुछ ऐसा अपना दिमाग लोग मतलब तोड़ना बहुत मुश्किल है कि अरे हम्म। भाई ऐसा कुछ कर दिया कि, तो हाँ हो सकता है वो भी। बट हाँ, मेरे स्टैंडर्ड कैरेक्टर तो वो थी। और मेरे को एक अच्छा लगा ये चीज उसमें कि ये लोग ने शरद को फॉल्टी दिखाया सीजन 2 में। ऐसा नहीं कि शरद ने कुछ सूट हाँ, दिया, बहुत आ कुछ गया बड़ा कर दिमाग दिया। लगा। और सबसे बेस्ट चीज ये दिखाया ना कि मतलब वो फिजिकली वीक था, फिजिकली वीक दिख रहा था ओके, दिखाया, हाँ हाँ फिजिकली हाँ ग्रेट दिख रहा है, ठीक है, वो तो मुन्ना हाँ भैया से भी ओके दिख रहा है, बट हाँ, बट फाइटिंग नहीं टैक्टिक्स, है, स्ट्रीट फाइटिंग नहीं टैक्टिक्स है, है ही नहीं उसके पास, ये नहीं है। अच्छा दिख रहा है। उसको उसको मतलब मुन्ना से तबता वो दिखाया, क्योंकि वो भाई पहली बार कर रहे थे सब चीजें। अगर उसको सलमान खान बना देते ये लोग तो फिर तो ऑफ हो जाता वो थोड़ा, कि अरे भाई शरद ने ये कर दिया। सबसे अच्छा मूव जो चेस का लास्ट मूव था, सब शरद ने ही खेला है सबसे बेस्ट। हाँ, ही चुपचाप से डाल दिया बैठा था कटरा नीचे सीएम से, के लिए। देख रहा है क्या हो रहा है, ठीक है, वैसे तो भी दोनों उसको, भी मेरे दुश्मन है, कोई भी मर गया तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं देखता हूँ यस, भी क्या हो रहा है। बट तो एक्चुअली उसको उसको, दिखाया। उसका एक और चीज जो लाइक इतनी हाईलाइट नहीं की है सीरीज में, उसकी जो माँ है, शरद की माँ, वो भाई उसको गाइडेंस जो दे रही है, इट्स लाइक दे वो रही उसको है, बताती है, तू भाई तू शांति से खेल, दूर रह के खेल, तू मत हाँ यार, वो भीड़ भी में एक मत अलग घुस। अलग ही कैरेक्टर बन रहा है ना। आएगा वो। यस। तो ये दो लोग हैं, बाकी तो क्या है मतलब, रिवेंज तो पता था कि हो जाएगा। यार और और एक छोटे चीज छोटे है ना, इतना एनेक्डोट्स। सब डार्क में चल रहा है ना, मेरे को कुछ लाइट एंडेड थिंग कौन सी लगी पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि गुड्डू भैया की बहन, ठीक है, शी डिडंट टर्न वायलेंट, शी चोज द हम्म डिफरेंट पाथ, शी चोज हम्म अ डिफरेंट पाथ, मतलब देखना उसको, शी कुड हैव किल्ड दैट गाय, वो मार सकती थी उसको, वो जो बंदा है ना, आहू, जो पहला बंदा जो पुलिस को हाँ बताता है कि ये हाँ लोग इधर हाँ है हाँ रहे, हाँ वो मार हाँ हाँ सकती हाँ, थी, बट शी बाद में हेजिटेट्स की, मतलब अंदर ही अंदर खुद से रेट्रोस्पेक्टिव करती है, रेट्रोस्पेक्शन में जाके कि डू आई वांट टू फॉलो द सेम पाथ व्हिच माय ब्रदर हैज फॉलोड। वो उसके बाप की बेटी है ना भाई, अंदर से। अंदर एग्जैक्टली, हाँ हाँ वो हाँ वैसी हाँ। है। तो वो उसको सपोर्ट करती थी, बट फिर भी यार, जब वो तुम लोग को याद होगा सीजन 1 का वर्जिनिटी वाला एपिसोड, जब वो फर्स्ट टाइम किल करते हैं दोनों, गुड्डू और बबलू, जो हाँ। जिसमें बबलू वॉमिट करता है करके। तो हाँ तो दैट इज मतलब वो डिफिकल्ट चीज है, मतलब ये कमिट करना, किसी को मारना है कुछ करना। तो वो तो वैसे भी नॉन वॉलेंट ही थी, तो उसके तो नहीं होना था, उससे तो होना ही नहीं था। बट हाँ, उसका सही चॉइस था अपनी लाइफ अलग बनाने का। एग्जैक्टली, तो मतलब वो होता है ना कि वो अलग ही वियर्ड पॉइंट बनता कि पूरी फैमिली रेज में चली गई है, पूरी फैमिली वो करना चाहती है, तो वो हम्म, अजीब हो जाता, मुझे मुझे आई थिंक वो पसंद आया वो पार्ट, मतलब समवेयर बैक इन द माइंड, मतलब बैक इन द वो तुम देखते हो और ऐसे लगता है ना कि प्ले स्टेशन पे अपन खेल रहे हैं अपना कैरेक्टर, और वैसे ही सब कैरेक्टर्स को कंसिडर करके ऐसा हो रहा था हम्म, कि हाँ ये भी मार दे, वो भी मार दे, तू भी पावरफुल बन जा, तू भी ट्रेनिंग ले ले, हाँ, ऐसा फील हो रहा था। वो नहीं किया। बट इन दी एंड अच्छा लगा कि ये कुछ अलग डायरेक्शन में गए, हम्म और बट मेरे इसके को बाद सेकंड अगर सीजन का एक थोड़ा ये जो चीज अच्छा नहीं लगा, वो था ये कि लाइक इन्होंने जो ब्लडशेड दिखाया सेकंड सीजन में, उसका हम्म जरूरत नहीं था जितना लेवल पे उन्होंने दिखाया। लाइक सीजन 1 में अगर देखेगा तो वायलेंस कैसे दिखाया कि लाइक गन से मार दिया, मर गया तुरंत, लाइक ऐसा हम्म। गंदा खून खराबा नहीं दिखाया कि लाइक बैठ के वो काट रहे हैं, पत्थर से उसके सर मतलब तो फोड़ बेसिकली रहे हैं, लाइक टू कौन से मच। एपिसोड की बात कर रहे हैं? लाइक बाबूजी की? एवरीवेयर, लाइक जब बाबूजी का प्लस वो एक हुआ, उसके बाद में जब भी
वो लाइक गुड्डी जो डिम्पी है वो इसको मारती है बंदे को, देख। नहीं डिम्पी नहीं हाँ 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 मारती, डिम्पी नहीं मारती मारती। है ना, हाँ गोलू मारती नहीं, ना, डिम्पी मारती है बट वो निकल जाता है बच के। हाँ छोड़ अरे दिया। उनके और फिर पास प्लस छी थर्ड वो गंदा वो था, जो हाँ हाँ वो वो बियर्ड बार्बर के वाला वहां पे गंदा है, था वो यार। वो बार्बर के लड़की वहां पे वो तो अननेसेसरी था। लाइक आई मेरे को ऐसे लग रहा था कि यार बस कर यार, मत दिखाई इतना, इतना ही देखना मेरे को। यार वो एपिसोड कितना सही था ना वो बार्बर वाला। वो दाढ़ी कर भैया हो गया नहीं, आधा फैशन है ये। हाँ हाँ, उसको निकलना था वहां से। वो अच्छा था। वो माइट भी ऐसा, मतलब एक चीज, स्टार्टिंग में जब ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे तब तो ये लोग के पास जो था उसी से मार रहे थे, क्योंकि इनके पास गन लिमिटेड थी। तो मतलब दे कैन नॉट शूट और वो सब, तो माइट भी वैसा वो इंजेक्शन दे रहे हैं, इंजेक्शन घुस रहा उसके पैर में और फिर उसको सीजर से मार रहे थे। हाँ मतलब थोड़ा लगा बट यार मेरे को पसंद आया, बट मेरे को वो मेरे को बियर्ड भी वाला लगा पसंद है। ठीक। मेरे को बियर्ड बट आई वाला थिंक पसंद नहीं है। बियर्ड भाई वाला मेरे तेरे को को मतलब तो ऐसे फुल लड़कों को मुझे देखने को लगा नहीं होता यार, लड़के से देखा नहीं जाता, स्पेशली तुमको अगर बियर्ड है तो फील होता है कि क्रिंज कैसा हो गया था फील भाई। होता होगा उसका। ये हाँ मैं नहीं नहीं वो फॉरवर्ड किया वो भाई, मैं देख ही नहीं पाया। मैं बाकी सब फेयर देख पा रहा हूँ, इंडिसिंग कुछ था भी वो कर दो पूरा। तुम, और मेरे को काट चाट प्रॉब्लम ये करो। लगा उसमें, वो जो बंदा उसको कैंची से मार रहा था, भाई उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, भाई तेरे में क्या है खून सवार की, तू इतना उसको मार रहा है। बेवजह हाँ मार रहा है भाई। इतना दिखा दिया उसको, इतना ग्लोरीफाई किया उस चीज, उस ब्लडशेड को कि भाई मैं बोला बस कर यार, लाइक कब खत्म हो गया ये। वो उन लोग शायद वो तो होगा शायद एज एलिमेंट रखना है कि थोड़ा दिखाना है अपने को ब्लडशेड वगैरह में भी, बट हाँ हो सकता है नहीं हो जरूरत। और एक और चीज क्या सोच रहा था यार, मैं भूल गया। हाँ तुम लोग कंटिन्यू करो, कुछ कुछ सोच रहा था मैं। हाँ मैं बाबूजी वाला तो भाई उनका, उसका तो मतलब वो टीवी पे क्या देखते रहते तुम लोगों ने वो नोटिस किया, जो जिस टाइम पे वो मरता है चीटी, वो एक, लाइक हाँ चीटी मारती वो है एक, ऐसा। हाँ यार वो एक इंसेक्ट के बारे में दिख रहा होता है जिसको, जो बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब कुछ नहीं कर सकते जो थे उसको। रिलेट किया वो लोग ने कि वो, हाँ और वो तो जो दैट्स नहीं व्हाई दे, खतरनाक। या वही वो सीन वैसा क्रिएट किया एक्चुअली सब लोगों ने, खून खराबा। दैट इज लाइक एवरीवेयर, दैट वो जो ईस्टर है ना वो एवरीवेयर, एवरी टाइम बाबूजी हाँ आगे क्या होने वो वाला है सीन हाँ में, उसका हिंट वो सीरीज टीवी में दिया है कि वो लाइक साला अभी क्या डिस्कवरी होने देख वाला के, नाइट जियो देख के मजा ही है। आता है। हाँ ऊपर से वो करता है। हिंदी वाला आवाज, जंगल में यौन होने वाला है। इवन हाँ इवन दैट आल्सो। जंगल और लाइक अगर तू वो प्लॉट सिमिलर कंटिन्यू करेगा ना, तो वहां पे भी है जहाँ पे एक बार बीना उसके बेडरूम में जाती है, वो लाइक कोई तो सेक्स स्टोरीज पढ़ते रहता है बुक में, और ओ उसका मूड डैम, क्या हाँ है, हाँ लाइक एग्जैक्ट हाँ दैट इज हाँ दे हाँ, फॉलोड डर जाता है एवरीवेयर। भाई, डर जाता है जैसे बच्चे लोग डर जाते हैं। अरे कौन आ गया, हाँ बहुत ही हरामी तो बताया वो सब। जो, हाँ वो उन्होंने कंसिस्टेंट रखा है कि लाइक भाई इसका जो भी है वो इसी से लिंक्ड है, क्योंकि एज सच वो फिजिकली कुछ कर नहीं सकता ना, तो नहीं नहीं कर दे सकते। हैव टू शो समथिंग लाइक रिलेटेबिलिटी, कुछ तो दिखाना है उसका दूसरा। बट उसने क्रेजी किया यार, बहुत जबरदस्त एक्टिंग किया उसने, मतलब वो तो लेजेंड एक्टर है, अरे बिल्कुल हाँ पता यार है शुरुआत वो में। बंदा। यार, आई डोंट नो तुमको लगता है कि नहीं लगता है, मेरे को मोदी जैसा दिखता है यार वो एक्टर। यहाँ पे दाढ़ी के मोदी कारण। अरे भाई इस पॉडकास्ट में मोदी का नाम ले दिया। कि कितने संभल के पैसे रहना दिए अभी। आपको, कितने पैसे दिए अच्छा ही बीजेपी हाँ बोले, आईटी सेल वालों ने। अच्छा ही बीजेपी का बोला प्लग इन कर बस। रहा है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, बीजेपी का प्लग इन कर रहा है। हाँ लगता तो है। लगता है मोदी लेकिन तो भाई, वैसा। मोदी जी बट अभी यार स्टड। ऊपर से यार मेरे को है ना वो लगा कि ये बंदा चुप कितना था, वो बंदा क्या था, बंदा ये बॉडीगार्ड था इसका जो बाद में मकबूल, वायलेंस। मकबूल, मकबूल। मकबूल, मकबूल क्या बात कर रहा मस्त है वो, लगा। आंखों से बात कर रहा है वो एक्टिंग करके। मकबूल का कैरेक्टर बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत ही जबरदस्त। और इवन मेरे को बाबर भी बहुत पसंद है, मतलब वो जो उसका लॉयल्टी जो शो करता है वो, जो वो वाला सीन ना एक जहाँ बार। खाना खा रहे, हाँ बिरयानी खा रहे वो हाँ लोग, और हाँ वो मुझे, बाबर का कैरेक्टर अच्छा, वो अच्छा थोड़ा लगा मुझे मुझे। लगा था फक अभी यहाँ पे थोड़ा है ना यार, गए, फिर से मारा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि माँ के सामने एक दूसरे को हाँ मार रहे, वो अच्छा वो था ही नहीं, होने ही नहीं वाला मेरे को। और फिर बाद में वो अच्छा मैं बात करता है समझदारी मैं से। एक फन फैक्ट बताता हूँ जो यू माइट हैव मिस्ड, अगर तुम्हारे याद नहीं होगा तो, बाबर जो है ना वही लाइक ये भी है। अखंडानंद का भाई कौन होता है, नहीं अखंडानंद नहीं, वो बाबूजी, हाँ सॉरी अखंडानंद का भाई जो जौनपुर का जो ये होता है, रतिशंकर, रतिशंकर। रतिशंकर। पुराना रतिशंकर और बाबर नया वाला सेम सेम एक्टर है। अच्छा उसने किया है क्या? नहीं यार, लाइक एक नहीं एक यार बार ये नहीं फ्लैशबैक में पता दिखा, मुझे। मेरे वो को एक ऐसे सीक्वेंस, लग रहा है कि वो सीजन सीजन 1 में एक सीक्वेंस दिखाता है उनका पुराना वाला, वो एग्जैक्टली उसकी exactly. मेरे को राइट। ऐसे याद आ रहा है कि वो सेम था, वही बंदे को मैंने वहां पे भी देखा और इसमें भी देखा है फिर से। यार देखना पड़ेगा, बट मुझे मूछ, नहीं लगता मूछ वो लगाया वैसे। रहता है ना। वो पता है वो एक्टर हाँ कौन है? हाँ वो है ना, बहुत सारी सीरीज अमेजन नहीं प्राइम का वो प्रोडक्ट है भाई।
अमेजोन प्राइम में तुमने वो देखा है जीतू का गांव वाला कोई था वो पंचायत अरे पंचायत पंचायत का दूल्हा है ना वो। गजब बीट एग्जैक्टली थी यार वही ठीक वही है वही वो उसको देख के मुझे बस भाई उसका शक्ल देख के वही याद आ काट रहा है के अब ये फेंक कुर्सी पे बैठेगा इसको कुर्सी चाहिए अरे चक्के वाला कुर्सी एसहोल भी लाओ बोले हैं एसहोल। बहुत वो है। एसोल बोल दिए हाँ ये भी बड़े एसोल है जीतू भैया भी वो ओ बढ़िया। और लक्ष्य पाताल लोक में भी है ना वो। पाताल लोक में भी है। पाताल लोक यार देखा नहीं मैंने यार देखना ब्रो पड़ेगा मेरे को देख याद नहीं आ देख रहा बढ़िया है। पाताल लोक का बट वही पाताल है लोक में अभी देख चार में से एक रहता है जो गाड़ी चलाता है वो। यार वो भी अमेजोन एक ही चीज बना रहा है कि हर चीज गांव में लेके पाताल लोक एक्चुअली बनाना है वो बनाना है और फिर जो शहर का दिखाना है वो फालतू कौन सा वो फोर फोर ये समथिंग जो भी था पता नहीं वो भी कुछ टाइप कुछ कास्ट कर रहे हैं लोगों को। कुछ हर मोर चीज मोर को फॉर। टाइपकास्ट करते हैं लाइक साउथ मुंबई वाले को टाइपकास्ट कर रहे हैं वो ऐसा चीज ये करते हैं कहा हमारे हम लोग भी गरीब ही है भाई हम साउथ मुंबई से हम भी गरीब ही है साउथ मुंबई मतलब एक ही दिखा है कि हाँ बहुत पैसा और तो एक यूपी चीज टाइप जो कास्ट है सब आजकल लोग। लाइक नया ट्रेंड चालू हो गया है मतलब मैं अगर 3-4 साल पहले देखूं मैं कैसे था तो मैं जब भी कोई सीरियल देखता था ना तो मेरे को लाइक याद वो चीज रहती थी जो बहुत ही ऐसी भयंकर और आइकॉनिक है अभी हाँ आजकल ऐसा हाँ। हो गया है आइकॉनिक तो चाहिए प्लस उसमें कोई तो मीम चाहिए तो मेरे को ऐसे याद हो मीम। जाता रजिस्टर हो जाती है दिमाग में कि लाइक अच्छा चाहिए इसमें ये और वो जो मीम लाइक से। दूल्हे का जो सीन है गजब बेइज्जती है उसमें मीम बने इसलिए वो सीरियल याद है पाताल लोक पे आज से ज्यादा मीम बने नहीं है इसलिए उसका ऐसा करेक्ट लाइक करेक्ट। सीन्स याद नहीं रहते बहुत सही बोला बहुत सही बोला। पाताल लोक बहुत सीरियस बहुत बट बहुत देखने लायक। खैर वो भी अलग हो जाएगा बट देखो तुम मतलब तूने देखा है ना तुषार। हाँ हाँ देखा है मैंने बट लाइक बढ़िया है। एक ही बार देखा है और ज्यादा मीम्स उस पर पढ़े नहीं तो मेरे को इतना याद नहीं हाँ लाइक कुछ कुछ मीम चीजें में याद है थोड़ी मीम बहुत हाँ वो चीजें मीम जो है ना तुमको मीम मीम सेक्सी चीज है पता है मीम कैसा है तुमको न्यूज कैश देखना है मेमोरी। मीम्स देखो कुछ चीज है मीम्स देखो अपने फ्रेंड्स को हम्म। वो फ्रेंड को कनेक्ट करना है मतलब अपनी बात भी कहाँ ज्यादा बहुत होती है तो मीम के थ्रू बात ही हो जाती है हो जाती इट्स है अ और मीम में ग्रेट सोशल सोशल कॉन्वर्सेशन भी हो जाते हैं सटारिकल भी मतलब एक कंट्री के ऊपर से भी कुछ कुछ चीजें हो जाती है मोदी जी के ऊपर से जैसे हो जाती है मतलब बहुत चीजें हैं। इट्स अ तो लैंग्वेज इन इटसेल्फ पता है यस मीम मेमोरी हाँ तो है। यस। और तुम लोग बता। हाँ मैंने उसका आंसर दिया कि कौन से दो मेरे लिए दो कैरेक्टर्स बाकी तो ऑब्वियसली चार पांच है ही बट ये दो ये बीना भाभी और उसका शरद का कैरेक्टर मेरे को लगा कि है। और त्यागियों का भी इट्स ओके बट त्यागी का तो पूरा वो बेस ही बना रहे हैं अभी वो नेक्स्ट सीजन में करेगा जो भी करेगा इसमें तो कुछ बड़ा हाथ था नहीं। तुम लोग बताओ। तुम ये बात भूल रहे हो तुम एक बंदे को भूल रहे हो जिसको भाई। चलो ये भी सही है अरे हाँ भाई वो ये भी तो ठीक है। हाँ ये भी ठीक है ये भी सही है हाँ वो उसका। भाई उसने पिक फाड़ दिया उसकी माँ कौन है उसकी माँ है कि नहीं अरे और बहुत डिम्पी अबे अब मतलब फैन थ्योरीज आ ये रही है राज भी कुछ उसी भी। के साथ चला गया मतलब समझ रहा है कि डिम्पी सब इज कुछ है उसकी माँ। डिम्पी डिम्पी भी डिम्पी के साथ भी शायद झूठी बोल रहा होगा डिम्पी के लिए हाँ भाई बहुत उसका फैन थ्योरीज बहुत सारी आ रही है कि वो किसका लड़का है और उसको प्लांट किया है इनकी पंडित की फैमिली में जाने के लिए समथिंग समथिंग। क्या पता बात नहीं कर अभी वो रहे हैं इन ये अ वे सीजन फैन में पता थियरीज चलेगा। मतलब ये पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स वाला सीन हो गया अरे यार भाई मिर्जापुर कहाँ है क्या। हाँ तो वो ऐसा है कि उसकी माँ का जो नहीं बताया मे बी ही कुड बी शरद्स प्लांटेड शरद शरद माइट हैव प्लांटेड हिम टू उसमें घुसने के लिए पंडित्स की फैमिली में घुसने के लिए ही माइट बी दैट पर्सन बट एक्चुअली वही उसका बहुत ठीक है। ही ब्राइट करियर लाइक ये लगता है मेरे को लाइक उसका जो कैरेक्टर लाइन है वो बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसका बेस्ट हाँ क्वालिटी ये है कि ही इज वेरी ही इज टू ब्राइट बैलेंस्ड फॉर मिर्जापुर अगर ही इज टू हाँ गुड फॉर इट्स मिर्जापुर ना। हाँ वही इज वही वेरी वही वही। ब्राइट एंड बहुत चीज बैलेंस होता है लाइक उसका पर्सपेक्टिव हर चीज हाँ को लेके देखेगा तो ऐसा वो एकदम से गुस्सा भी नहीं करता प्रॉपरली हम्म जहाँ पे और उसको पीछे जाना और हो पीछे समझ भी रहा चला है जाता है फिजिकली किसी से डर नहीं आ रहा है वो बात अलग है कि डील करता है लोगों से बट डर तो होता ही है ना ये हाँ लोग डील तो हाँ। करते ही है डील तो अपना वो लल्लन नहीं ललित भी कर रहा था वो भी अरे अरे सैड मतलब देख यार सैड। सैड मैन यार हाथ। प्रेस एफ फॉर ललित हाँ यार बहुत बुरा आरआईपी लगा। ललित आरआईपी आरआईपी ललित ललित बेचारा हाँ। बेचारा अरे बेचारा बंदे को मतलब वो ऐसे बंदे को टाइपकास्ट करते हैं वो है ना भाई वो एक्टर ऐसे हर हर एक कंटेंट में उसको ऐसे ही कुछ पागल बना देते हैं भाई मतलब कुछ न्यू भी न्यू बनो मुन्ना राजपाल यादव कुछ भी बनो मुन्ना का दोस्त मत बनो भाई। सीजन 1 में भी एक गया सीजन 2 में भी एक गया और बाकी तो कोई बचा ही नहीं है। वो नया गुटखा वाला आ गया फिर एक और वो भी मर गया साला। गुटखा गुटखा हाँ खाने वाला टकला। गुटखा खाने वाला तो, हाँ तो वही है मतलब उसके दोस्त तो बचे ही नहीं है। कंपाउंडर को अपने हाथ से मार दिया है। भाई कुछ आ गया वापस से। हेलो मुझे तो कुछ नहीं आया नोटिफिकेशन है। मुझे तो हाँ नहीं दिख मुझे रहा भी है नहीं कोई आया मुझे आया क्या आया क्या पता दिख नहीं। रहा है तुझे
मैंने ओके कर दिया उसको। नहीं पढ़ा मैंने। हाँ तो मतलब वही है। तो ऐसी हाँ तुम लोग बताओ कैरेक्टर्स कौन से स्टैंड आउट हुए और क्या लगता है? स्टैंड आउट टू मुझे यार मतलब हाँ मुझे बोल बोल। पर्सनली अगर लाइक मेजरली कैरेक्टर तो तुमने बोल दिए, बट मकबूल का कैरेक्टर भी पता नहीं, मकबूल तुमने डिस्कस किया क्या, बट उसका मकबूल का कैरेक्टर जो है वो भी अच्छा मेरे को लाइक, इट्स लाइक तुम एक बंदे को कितना ये करोगे, कभी ना कभी तो उसका भांडा लाइक ऐसा ये फूटेगा हाँ करके। भर जाएगा और ये फिर मतलब करेक्ट वो करेक्ट। वो साइड, हाँ हाँ उसने जो हाँ। किया है थ्रेशोल्ड। उसने जो किया है ना कि लाइक उसने एकदम ऐसा क्रेजी भी नहीं हो गया वो कि लाइक मैं भाई सबको मार दूंगा ये कर दूंगा। उसने दिमाग से बोला, उसने बोला कि देख तूने ऐसे किया है ना तो तेरा भी जब अपना कोई उड़ेगा तो तेरे को सकेगा। लाइक उसका करेक्ट। पर्सपेक्टिव जो है वो मेंटेन्ड है। लाइक वो चाहते तो ऐसा लगेगा तो मकबूल जाके सबको मार दिया भाई, खत्म ही हो गया, दिमाग खराब, ऐसा कर भी कुछ सकता कर था भाई। सकते थे। बट नहीं, ही इज वो जो प्रॉपर ये जो राइटिंग होता है ये लाइक सोचा समझा राइटिंग है, मेरे को बहुत पसंद है, ऐसा अच्छे से प्रॉपरली किया गया है। तो मतलब हाँ, हाँ मतलब वो भी उसको फालतूगिरी नहीं सही दिखाया है। ना, कैसा ना पागल एक नहीं बना दिया उसको। इंसान की तरह दिखाया हाँ कि तुमको करेक्ट। किसी ने फेवर किया है, किसी ने एक फेवर करके कुछ किया है, तो ही इज फीलिंग लाइक पूरा बर्डन फील हो रहा है उसके लाइफ में कि मेरे को इसके साथ लॉयल बनना ही है। और वैसे उसके थ्रू ही वो कर रहा है, ऐसे नहीं कि वही कि मतलब जैसे बोल रहा था कि जैसे सबको नहीं देख मार रहा है। इनके साथ फ्यूचर तो उसका है नहीं अब, बट फिर भी उसने वही कि बड़ा एहसान भी है ना यार बहुत सारे, तो थोड़े वो भी आगे होंगे उसके सोच में, तो फिर उसने बोला इसी को उड़ाओ। वो वो भी बुड्ढा बेचारे को वो सुख भी नहीं बहुत मिला, वो एहसान किसी और किए को मिल हमने। गया। मकबूल ये क्या कर रहा है फिर मकबूल। बट सही सही है यार मकबूल का कैरेक्टर, वो स्टार्टिंग से ही मतलब उसको साले उसने उसको ललित को हाथ से मार दिया, फिर भी उसको मकबूल को भी आर नॉट एबल टू हेट, मतलब नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि हाँ बे कैसे राइट। मार सकता है तू, बट स्टिल उसके यार साथ क्योंकि वो सही ललित के साथ अपना कोई रिलेशन वो रखा नहीं ना, वो बनाया ही नहीं ना नहीं उन बट लोग ने, है। अला भी आई नहीं थिंक किया। रादर देन मार ही दैट, रहे हैं। आई थिंक उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉइंट ये है कि मकबूल का कैरेक्टर इतना अच्छा एस्टेब्लिश किया गया है कि लाइक वो कुछ भी करे ना तो यू विल लिंक दैट विद हिज जस्टिफाइड है लॉयल्टी, हाँ। लाइक उसका हाँ लॉयल्टी हाँ है इसलिए कर रहा है वो। इसीलिए कर रहा है, जस्टिफाइड है उसकी हाँ लॉयल्टी के इट्स कारण लाइक कर वो, रहा है वो। और वो खुद नहीं कर रहा है ना, वो प्यादा है, वो खुद नहीं कर हाँ रहा है, वो सुन रहा है। ठीक है, ये जैसे हिलाएगा एंड वो, यार मतलब वो है अपना वो दिखाया ना कैसे कि ये तो सोसाइटी का थोड़ा रिप्रेजेंटेशन भी दिखाते हैं ना, ये आर्ट फॉर्म क्या, आर्ट जो भी आर्ट है सोसाइटी का काइंड ऑफ एक रिफ्लेक्शन। रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, रिफ्लेक्शन होता है। एंड ऑल्सो कि एक सोसाइटी के लिए एक शायद एक कुछ आइडियोलॉजी भी होती है इन अ वे, कुछ कुछ करेक्ट मूवी फॉर्म्स कुछ चेंज, फॉर एग्जांपल बोराट, करेक्ट। कुछ चीजें इतना सोचने को तुमको है ना मजबूर कर देती है। तो वैसा हर चीज है, तो तू अगर देखेगा तो देखना बुराट फिजिकल अलग क्रेजी लेवल है भाई, अलग से फिजिकल पॉइंट सोच ऑफ व्यू, कुछ तो तो है। कालीन भैया फिजिकली है क्या स्ट्रांग, है ही नहीं। हाँ नहीं है ऑब्वियसली, बाहुबली जो बोलता है वो ही मतलब करेक्ट है, ही इज नॉट। एग्जैक्टली लाइक वो है नहीं, आजू बाजू तो बहुत स्ट्रांग है और कालीन भैया को ऐसे ही मार लेंगे। बट द वे ही हैज इमर्ज, द वे ही हैज कनेक्शंस एंड द वे ही हैज ये जो करता है ना, लाइक यू डोंट नीड अ फिजिकल पावर। चेस बोर्ड जो में किंग को कहाँ पावर होती है, वही है, हाँ वही एक है, कदम ही चल सकता है। वही है। बट फिर भी वही ना, उसने जो लॉयल्टी गेन किया, मतलब मकबूल को जो रखा था, बट वही है भाई आज हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जो मतलब जिन मतलब बाप लोग ने जो बनाया बच्चे लोग उसे सब बर्बाद कर ही देते, तो उसके लड़के ने जाके कर ही दिया कांड। क्योंकि मकबूल का उसके साथ होना बहुत मकबूल होता तो वो आज ये हालत में नहीं होते वो लोग एंड एपिसोड में, मतलब चलो मुन्ना मर गया ठीक है, बट कालीन भैया को ज्यादा छोड़ता नहीं वो, वो उसका क्रेजी दिखाया निकलना। ना, मुन्ना का क्रेजी है, मतलब सोच ही नहीं। वही है, तो वो कितना भी चाहे, कितना भी वो ट्राई करे ना कि मैं दिमाग लगाऊंगा, वो दिमाग होता ही लगा ही नहीं पाता, बिकॉज कैसे होता है तो शायद कालीन भैया का अपने को कुछ मतलब किसी का भी अपने को हिस्ट्री नहीं पता है, बट यू नो बचपन से पला बड़ा है जहाँ पे तुमको पता है कि तुम किंग ऑफ मिर्जापुर बनोगे, तो वो है ना बनोगे हवा है अंदर के अंदर, तुम सोच ही नहीं पाते कि यू नो क्या सारे परम्यूटेशन एंड हैशटैग कॉम्बिनेशन हो नेपोटिज्म। सकते हैं। नेपोटिज्म द प्रोडिगल सन, भी था। द प्रोडिगल सन ऑफ मिर्जापुर, एग्जैक्टली, मुन्ना भैया। तो वही है, पागल मतलब कुछ भी कर लेता है, मार देता है सीधे, मतलब चचा 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 को पोयम भी खत्म नहीं करने दी। और अरे बाद में यार ऐसा हाँ सीन है कि बेचारा। चचा को मार के बाद में बता रहा है कि वो मर गया, और बाद में बोलता है कि हमारे माँ अच्छी घर की थी। उसका मतलब उसके लिए इसको मारना बहुत ही छोटी, मतलब क्या ही बोलो, वो पहला जो है, पहला इंट्रोडक्शन मिर्जापुर का वो बारात में जो वो दूल्हे की आंख उड़ा देता है भाई, ये मतलब अरे 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 क्रेजी। तो हाँ वही यार, समझ में आता है कि कितना बिगड़ा हुआ और और क्या वो है वो। कैसे दिखाता है, ठाक नीचे पूरा। घोड़े घोड़े पे
हाँ सीन शॉट यार सही है। हाँ तो तू तुषार कुछ बोल रहा था तू अबाउट कैरेक्टर्स सीजन 2 में स्टैंड हाँ आउट। तो वही लाइक वो मकबूल का कैरेक्टर एक और है ऐसे लाइक अंडररेटेड बहुत सारे कैरेक्टर लाइक अगर बहुत वो तू बंदी का कैरेक्टर देखा जो मिर्जा इसकी वाइफ है मुन्ना की वाइफ ओ वो भी बंदी का कैरेक्टर को डेवलपमेंट आगे काफी मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से ये कि लाइक बहुत ही यार सी बैलेंस्ड और कर शी सकते हैं हैज अच्छा बीन आगे। नाउ शी हैज बीन विडोड ट्वाइस। उसके ऊपर से शी इज अ अरे सीएम एंड सीएम के हस्बैंड को मार दिया तो इनकी तो लग जाएगी सीजन 3 में ये तो ब्लैक गारंटी है। विडो है वो, एक्चुअली ब्लैक विडो है। दिस इज अ गुड टीजर फॉर थर्ड सीजन लाइक ये 2 बार हीरो हाँ बन गए ये वाला आएगा ही ऑफ कोर्स थर्ड सीजन के टीजर भाई में। वो तो वहाँ ठीक है पक मतलब ये अच्छा किया यार इसमें मतलब कि ये रिवेंज कैरेक्टर्स को प्लॉट ही ढाल बनते दिया। जा रहे हैं ना। अभी ऐसा है हाँ कि ऑफ कोर्स। देख सीजन सीजन 1 के एपिसोड एंड में ऐसा था कि हाँ तुमको ऐसा फील हो रहा था कि हमको गुड्डी भैया को वो देना है, रिवेंज देना है और उनके लिए हम्म, जस्टिस फील कराना है। बट हम्म, वो जस्टिस के कारण में बिकॉज इट वाज अ हाईलाइटेड कैरेक्टर, ऐसा था कि हम्म, देख वो चीज सीजन 1 में वो लोग हाईलाइटेड कैरेक्टर थे तो अपन हम्म, ज्यादा एम्पैथी फील कर रहे थे उन कैरेक्टर के लिए। करेक्ट अभी राइट नाउ हाँ सीजन 2 में ऐसा है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स नहीं के हो साथ अपन एम्पैथी फील कर रहे हैं। हम्म मतलब देख उसका क्लोज वन बच्चा, चले गए क्या एग्जैक्टली किसका एग्जैक्टली बच्चा मतलब अच्छा हाँ शरद का हाँ भी एक्चुअली कुछ रिलेशन है ही नहीं। शरद बेचारा अपना चाहता था एमबीए करके कुछ बेचारा बिजनेस करना चाहता था, यूएस जाने पता वाला था नहीं भाई वो यूएस जाने एग्जैक्टली कहीं कैम्ब्रिज वेम्ब्रिज जाके बेचारा अच्छा खासा अमेजोन में लगने वाला था शरद। शरद का ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस था, शरद को डाल दिए फिर से कीचड़ में, ठीक है यही चीज उसको करके। बेसिकली मुन्ना भैया का एडवाइस लेना था कि आईएएस आईएएस बनो देश का कुछ आइए आइए तरक्की भाई करो। ना एग्जैक्टली दैट बेस्ट एडवाइस फॉर एग्जैक्टली शरद। वही चल रहा था शरद का बट सीन। वही है उसके फादर के लेगेसी दो लोग सड़क पे ऐसा खत्म थोड़ी कर सकते वो बाहर है अभी बट दिमाग से तो खेल रहा है वो मतलब शरद वाला है ना, ये चीज हो गया शरद वाला मतलब गैंग ऑफ वसेपुर वाला वो नवाजुद्दीन हम्म, जैसा कैरेक्टर थोड़ा वही सा बोला हो ना गया। फैजल खान फैजल खान एग्जैक्टली हाँ। माइकल कोरलियोनी फैजल खान वैसा चलेगा ना वो बट मैं वही मतलब शरद का कैरेक्टर के पास बहुत मीट है मतलब सीजन 3 के लिए बहुत कुछ कर सकता है वो तो वो अच्छा बिल्डअप है। माधुरी यादव का बिल्डअप मतलब जो सीएम है उसका बिल्डअप है फिर अभी बिहार का भी ले आए ये लोग। अब बिहार में अरे वो वो बताओ अलग साला वो भी अलग आएगा अभी गोलू को मारने या जो भी करेगा पता नहीं। बट मेरे को लिलीपुट का इंट्रोडक्शन बहुत गजब लगा यार काश वो लोग ट्रेलर में नहीं डालते उस वो चीज किसका? वो डायरेक्ट सीरीज में किसका वो इंट्रोडक्शन। जो लिलीपुट जो अपना वो है ना ड्वार्फ उनको पहली बार ऐसा कैरेक्टर मिला है हाँ ऐसा हाँ प्रॉपर दद्दा त्यागी टाइप का जो उसको उसको हमेशा ऐसा ड्वार्फ ही रखते थे मतलब जितने भी उसका अभी तक जितने उसका टीजर था। हाँ ना था ना टीजर में था ना दद्दा त्यागी बहुत बड़े आदमी है ट्रेलर में नहीं उसका टीजर नहीं था ट्रेलर में ही वॉज देयर मिर्जापुर के ट्रेलर क्या में था बात कर रहे हैं, ये मेरे को याद ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं शायद। तो हाँ तो उसको ऐसी साइड फालतू के गिमिक टाइप के कैरेक्टर्स ही मिले हैं अभी तक कॉमेडी टाइप के बट उसको जो दिया है ना दद्दा त्यागी का और ऐसा कुछ चीज के कारण वो ही इज ड्वार्फ और कुछ डेफिशिएंसी वो अगर सीरियसली सीरीज में देखने मिलता है ना वो एपिसोड में तो अलग ही माइंड ब्लो हो जाता है बट वो लोगों ने ट्रेलर में डाल दिया था वो भी बढ़िया है मतलब अभी देखो क्या होता है बस उसका अच्छा एक्चुअली किया उसने भी बैकग्राउंड स्टोरी कुछ ज्यादा दिखाया नहीं है तो इवन हाँ कुछ लाइक वो भी कुछ कनेक्शन हो सकता है रॉबिन की माँ से कुछ भी हो सकता है अरे भाई। बोला उसने भाई बोला ना कि ये तो क्रेजी कॉन्वर्सेशन हो गया कि रॉबिन की माँ मतलब ढूंढ रहे हैं अपन हर एक से। भाई रॉबिन की माँ तो वो कटप्पा वाला सीन हो जाएगा देखना थोड़े टाइम में जब मीम अभी प्रॉपर प्राइम पे आ जाएंगे रॉबिन की माँ कौन है। यार उसके शर्ट्स बड़े पसंद है मेरे को, शर्ट्स और पैंट उसके। मैं लाइक बोला ना ऐसे ही बहुत बड़े। इज टू ब्राइट एंड कलरफुल हाँ फॉर मिर्जापुर मेरे को ऐसा लग रहा है वो कुछ तो सीन है उसका बहुत ज्यादा 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 क्वेश्चन मार्क्स है रे मिर्जापुर में लाइक रॉबिन की माँ कौन है बीना का बच्चा है कि नहीं है। नहीं है और ये है बंदा तो किसका है लाइक टू मेनी। और बहुत मतलब ये अच्छा फीड करके रखे। और ऐसा हो गया ना कि सीजन 2 के बाद भी लाइक मतलब इतना सीजन 1 के बाद कैसा था कि सीजन 1 के बाद सीजन 2 वैसा वाला फील नहीं है। बट स्टिल सीजन 2 के बाद स्टिल मेरे को ऐसा है कि सीजन 3 क्या होगा इसकी अपेक्षा है थोड़ी फार, यू नो। है बट तो सेक्रेड गेम्स का ऐसा हुआ नहीं मेरे लिए। ओ सेक्रेड दैट गेम्स का वो वो बाद तो में वो एंड तो ऑफ द ये कैसे किया कि बॉलीवुड कर दिया बिल्कुल मतलब पता पूरा नहीं कि उसकी मतलब कमिट भी यार वो किया पैटर्न पहली बात कितना कितना एरे है वो पैटर्न का, कितना वो आई गेस 10x10 होगा, 20x20 होगा, ठीक है वो मतलब वो मैट्रिक्स लॉजिक एक पूरा आइडेंटिफाई तुम कर अगर पा रहे हैं। लॉजिक लॉजिक लेके आ रहे हो तो उसको जस्टिफाई कर दो भाई बहुत लोग बैठे हैं उसको ब्रेक करने के लिए वो भी सैफ नहीं अली किया उन खान को लोगों ने बोलो तो कोई वो एंड्रॉइड वाला लॉक खोल दे, 3x3 पैटर्न वाला 20x20 खोल रहा है। वो लोग और मेरे को ओपन ओपन एंडिंग छोड़ो तो भाई ऐसा छोड़ो कि लोग करे बात वो पागल हो जाए बट ये सब क्या है मतलब
मजा नहीं आया। मिर्जापुर में मेरे को और ऐसे हिडन रेफरेंसेस देखा जाए ना तो बाकी सीरीज पे काफी दिए गए, लाइक इफ यू रिलेट ब्रेकिंग बैड एंड मिर्जापुर तो तेरे को वो ट्विंस ओ टाइप का भाई पहला है कि लाइक इवन ब्रेकिंग बैड में ट्विंस वाला वो सेट है। और दूसरा वो प्लॉट जो सबसे अजीब आइकॉनिक लगा है मुझे, ब्रेकिंग बैड कॉपी का, क्यों किया, मतलब अजीब लगा मुझे वो। ट्विन ब्रेकिंग बैड कौन सा लाइक ट्विंस इट्स वाला? नॉट कॉपी। वो और दो वो टकले मेरा अच्छा थे वो ना। क्वेश्चन है, सॉरी टकले। सॉरी सॉरी गाइस टू इंटरप्ट यू, बट वो छोटू मरा या बड़ा मरा? वो बड़ा मरा है ये ना असली में। हाँ बड़ा असली मजा में है। बड़ा मरा है, मुझे सच में वही लग रहा है कि बड़ा ही मरा है। ब्रो तूने एक चीज कुछ मिस किया, तूने पोस्ट वो क्रेडिट लास्ट सीन की नहीं बात देखा कर रहा क्या? है तू, पोस्ट क्रेडिट सीन, हाँ यार आफ्टर मुझे वो क्रेडिट, याद हाँ नहीं आ रहा है, उसमें दिखा है कि वो बड़ा है उसमें छोटा है, ही ट्राइज टू वो उसको बोलता गिर है जाती है उसके। टोटम प्ले कर रहा ट्राइज है। टू प्ले कि वो अंगूठी को प्ले करने का ट्राई करता है जैसा बड़े प्ले करता है, बट उसके हाथ से गिर जाती है। दैट मींस वो छोटे हैं एक्चुअली। मुझे अच्छा मारा तभी मेरे वैसा है को लग क्या? गया था। हाँ हाँ वो हाँ मारा था एग्जैक्टली वो तभी, बहुत लगा था थोड़ा कि भाई ऐसे प्रेडिक्टेबल कैसे। था ही, बट यार हाँ मतलब वो खाली क्लैरिफाई नहीं हुआ था, और वो ये छोटे का मैंने। बट एंगल, छोटे हाँ का एंगल इतना अच्छा दिखाया है उन्होंने कि उसका बाप हमेशा उसको बोलता है कि लाइक हाँ मर भी जाता है तो उसको सेम बोलता है तू चीज बड़ा है ना, तू बड़ा है ना। भाई मतलब वही बोल रहा है वो बाप बेटे वाला जो सीन है ना, वो इसके साथ भी है। नो मैं सो थोड़ी देर में बोला था। माय पॉइंट इज कि लाइक उसका भी एक कैरेक्टर का अच्छा आगे ये है कि भाई है उसके भी अंदर एक रिवेंज वाला सीन पैदा हो चुका है उसके बाप के अगेंस्ट, कि लाइक तू उसको इतना दबा के रखा है अभी वो मारेगा ऐसा। बट मतलब या उसने तो दिमाग लगाया है, लाइक वो उसका अलग, अभी उसका अलग भाई पॉलिटिक्स खेलेगा, अलग चलेगा। अरे बहुत। बट ऐसा नहीं होता कि ट्विंस होते तो भी फैमिली मेंबर्स को समझ में आ जाता है। ही हैज अ वाइफ मैन। सो अरे पता वो वो लोग भी ने अच्छा उन्होंने जस्टिफाई किया है वाइफ का, लाइक एक बार उसको प्रैंक करता है हाँ तो वही समझ में नहीं बोल। आता। यस तेरे को याद है हाँ तो प्रसाद वही वाला वही सीन वही वही किचन बोलना वाला? चाह रहा था कि इसलिए ना, हाँ क्योंकि वो डाला अपने उन्होंने रेफरेंस। वो उन्होंने डाल दिया है कि बाद में तुम आके फालतू में है ना वो नहीं ढूंढो तुम, यू नो, फूल कर प्लॉट सकता है मतलब वो। प्लॉट होल नहीं ढूंढो, हाँ तुमने ये कैसा कैसा किया, ये कैसे आइडेंटिफाई कर रही है, अभी जैसे बात हो रहा है अपना। पता नहीं यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एटलीस्ट पता चल जाता है यार कुछ कुछ चीजें से। बट ठीक है, ज्यादा आइडेंटिकल होंगे वो लोग तो। और अब वो क्या करेगा पता नहीं। और दूसरा चीज जो इसमें ब्रेकिंग तेरे बैड को से मेरे को रिलेटेबल लगा वो अफीम हाँ वाला, जब भी ये शरद और इसका मीटिंग होता है गुड्डू गुड्डू का, तो वहां पे वो उसको बोलता है कि अफीम टेस्ट करके बताओ क्वालिटी कैसा है। तो वो बोलता है कि ओहो आज टेस्ट करता है, बोलता ठीक ही है, फिर बोलता है कि बाप रे। अफीम नहीं है। तो लाइक आई वाज हाँ लाइक ओ ब्रेकिंग बैड मैन, दिस इज नॉट हाँ मैथ, नाइस। ये दिस इज नॉट मैथ। बट यार सही। वो मस्त खेला, मतलब वो मेरे को वो इंटेंस लगा ना वो सीन, कि मतलब हाँ बढ़िया है, मतलब बेचारा एक तो पहली बार उसको दिख ना, वहां उसका इतना वहां एक, ड्रामा था, वहां वहां ड्रामा लाइट भी भी ऑन था, थी। एग्जैक्टली। और एक कैरेक्टर का वो भी था कि देख उसको खाना, आई डोंट नो वेदर वो खाना खा नहीं रहा था बिकॉज वो दिमाग में सोच रहा था कि अगर मैं खा के आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था तो मुझे नहीं लगता वो तो कर रहा था, आई थिंक वो नशा करता ही नहीं है, नहीं इसलिए करता। नहीं वो करता वो। इसलिए वो कर रहा था कि फक मेरे को अभी फर्स्ट टाइम नशा करना पड़ेगा। भाई वाइन वाला बंदा है वो, वाइन पीने वाइन वाला। वाला, वाइन वाला ऐसे 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 हिला रहा है। हाँ द यार पॉइंट अब इज वो सच कि बताओ ना, इसी मेरे को वो दोनों का था मुन्ना भैया और उनका थोड़ा केमिस्ट्री मेरे को पसंद है, वो मेरे को कहीं तो है ना वैसा वाला फील आया, किसी ने वो देखा कैरी मिनाटी और साइमन सेज वाला फील हुआ मेरे को। मतलब आई उनका डोंट नो, कुछ हाँ उनका ऐसे साथ में कभी नहीं देखा मैंने। कोलाब है, एक छोटा सा कोलाब, और कोलैब में ऐसे क्या ही हो हो गया? गया था कि कैरी मिनाटी और वो ये हो गया, कैरी मिनाटी अभी साइमन से पूरा अपोजिट हो गया। आई डोंट नो साइमन से हाँ देखते हो कि नहीं तुम लोग? हाँ, साइमन ने रोस्ट किया था थोड़ा ना थोड़ा उसको बाद देखता में, हूँ। हाँ कैरी को। साइमन कैसे लॉजिकली रोस्ट करता है, और कैरी मिनाटी तो अपने को पता ही है। ऑडियंस अलग अलग है दोनों का बेसिकली। तो कुछ हम्म। बोला तो बट शायद कुछ एनी बोल रहा था तू। हाँ अभी मैं भूल गया एक्चुअली ये साइमन के चक्कर में, बट कुछ तो था साइमन गो मैं बैक। बोलने वाला था। हाँ तो हाँ वो सीन के बारे में, जो अफीम वाला सीन है ना, तो उसमें लाइक मेरा ऐसा था कि देखो शरद का प्लॉट ऐसे किया गया कि इज वेरी इंटेलिजेंट, उसका हर मूव प्लान्ड होता है, लाइक प्रॉपरली एवरीथिंग। और गुड्डू का कैरेक्टर पहले सीजन में देखा जाए तो ये भाई पहलवान इंसान, उसको मार देगा किसी पहलवान को, सोचेगा पहलवान नहीं, ज्यादा बुद्धू। कुछ नहीं। बट सीजन 2 करेक्ट। में अभी वो ही हैज लॉस्ट सो मच, सो उसका अभी वो दिमाग से सोचने लगा है। नाउ दीज टू पीपल आर मीटिंग, अभी क्या होगा भाई, मतलब दोनों अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, इट्स लाइक ब्रेन्स चेस वर्सेस प्रॉपर। ब्रॉन्स। ये देख भाई, करेक्ट। ये मेरा चाल है, अभी तू तेरा चाल बता, ऐसा वैसा। और उसमें भी कौन जीतेगा, बहुत अनप्रेडिक्टेबल था कि like कहाँ क्या होगा वहां पे। वहाँ करेक्ट, वहां पर नहीं वो शरद को मेरे को वही सही लगा कि उसको फेल होते हुए दिखाया कि भाई हम्म। गलती कर दिया, टेस्ट करने बोल दिया, फट गई, अभी क्या। और फिर पिटे भी है दोनों, वो मुन्ना और शरद। जबकि उसके जस्ट पहले वो डायलॉग था कि हम दोनों मिलके मारेंगे उसको, और पिट यार जाते हैं। हम्म। तो मुझे ना वो वहां पे है ना, उधर वो
अच्छा फील हुआ पता है जब वो मुन्ना है ना ऐसे दोनों को पकड़ता है हाँ ऐसे। मुझे अच्छा लगा, मतलब मुझे अच्छा लगा। आई थिंक वो वहां पे उतना इतना कनेक्ट किया वो कैरेक्टर की, ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था कि अपन ने ही पकड़ा है और ये मार रहे हैं। और वो दिखा रहा था ना कैसे बाद में कि मतलब अच्छा लगा वो बाद में, वो उसको मजा आता है, मतलब वो जो ओल्ड अलग ओल्ड टाइम मुन्ना है। इज बैक, ऐसा ओल्ड वहां पे ऐसा हुआ हाँ कि अभी अभी यहाँ से भाई चालू होगा असली गेम ऐसा। यार, और भाई और मतलब शरद के हिसाब से देखा जाए ना तो इतना अच्छा लाइक वो प्लॉट इतना सही है कि लाइक वहां पे वो गलती किया, ठीक है, लाइक वो दोनों मिलके उसको मारने चले गए। लाइक शरद के लिए तो दोनों दुश्मन है ना, मुन्ना भी दुश्मन है और वो भी गुड्डू भी दुश्मन है उसका। शरद के लिए तो बेसिकली एवरीवन इज दुश्मन, उसको मिर्जापुर पे बैठना है, लाइक वो ही वांट्स टू एलिमिनेट एवरीवन। बट लाइक हिज फर्स्ट ट्राई इज जहाँ पे वो खुद घुस गया और खुद मारना चाहता है। वेयर एज इन नेक्स्ट अटेम्प्ट जहाँ पे मुन्ना, कालीन भैया और शरद होते हैं, वहां वो दिमाग से खेला है, वहां पे वो खुद नहीं घुसा दंगल में। ही इज लाइक मैं अभी प्लानिंग करेगा। तो कितना हाँ यार, इम्प्रोवाइजेशन करेक्ट सीखा है वो, ये लाइक अच्छा था, ही मतलब लर्न वो फ्रॉम हिज मिस्टेक। एडेप्टेशन वाला पॉइंट एक्चुअली। हाँ वहां पे मतलब वहां पे उसका कैरेक्टर वो स्ट्रांग दिखाया कि हाँ हाँ हाँ, लोग बोल मतलब रहे हैं कि वहाँ उसकी जगह वो होता अपना मुन्ना, हाँ वो घुस जाता नहीं, जाता वो सोचता नहीं वही, सोचता। वो लोग और वही वो बोल रहे हैं मर ना कि रहा यहाँ है, पे शरद। हाँ वो मर रहा है तो भी उधर हम अमर है वैसा वाला उसका चल रहा है वो तो कि अलग, मतलब वो लोग वही बोल रहे थे वो कि मर रहा है लेकिन फिर भी ईगो नहीं छोड़ रहा है अपना, समझ रहा है। वो है मुन्ना का कैरेक्टर ही। लोग वही बोल रहे थे कि शरद क्या था, बेवकूफ बैठ के देख रहा है कुछ कर नहीं रहा, बट एक्चुअली वही तो उसका है भाई गेम। वो सीखा है वो चीज कि नहीं एम्बुश में पढ़ना, मरना नहीं है उसको। पढ़ना नहीं, क्योंकि यहाँ बीच में पढ़ के नहीं आना, तो एंड वो ऑन उसका टॉप ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग। हाँ उसके उसमें पास तो आर्मी भी थी अच्छी खासी, हाँ, फिर भी वो गया नहीं, ठीक है, उसने अभी अलग वाला खिला भी वही है। अभी इतने सारे प्लॉट होल्स बन गए ना, पहली बात वो प्लॉट होल्स नहीं, सॉरी, मतलब इतने सारे वो बन गए, थ्रेड्स बन गए कि क्या क्या हो सकता है। और अभी दैट विल तो लीड टू। किलर का क्लियर कट है ना, इनको तो मिल गया, ये तो गद्दी पे बैठा है अभी। अब उसको भाई गद्दे पे बैठना और वहां पे बने रहना मतलब बहुत बड़ी बात है। देखो अभी क्या होता है, गेम कांट ऑफ से एनीथिंग। थ्रोन्स भाई। हाँ वे, इन अ गद्दी पे सर्टेन अच्छा वे। बैठ गए दैट डजंट मीन यू विल स्टे देयर फॉरएवर। कोई तो आके मार देगा तुमको। भाई क्रेजी क्रेजी। और तू, हाँ प्रसाद, तू बताने वाला कैरेक्टर्स जो स्टैंड आउट किए तेरे लिए, स्टैंड मतलब आउट फिर मतलब भी ये मतलब स्टैंड, यार तुषार सब कैरेक्टर्स तेरा। अच्छे थे, बट मेरे लिए मतलब वो है ना, इमोशन वाला फैक्टर हुआ था ना वो। एकदम क्लीन कौन है ना, तो वो है वो डिम्पी। क्योंकि देख अभी तो डिम्पी का बाप, मतलब इसका गुड्डू का बाप भी अनक्लीन हो गया। तो कैथोलिक टाइप की, कैथोलिक प्रीस्ट टाइप की बातें क्यों कर रहा है भाई एकदम से, कि क्लीन चाहिए क्लीन चाहिए। क्या हो गया भाई को, आमेन। क्लीन होना चाहिए। क्लीन होना चाहिए। हाँ नहीं मस्ती ले रहा हूँ, बोलना। हाँ नहीं नहीं, समझ गया, मतलब वो थोड़ा हो जाता है, आयरलैंड में रहता हूँ ना, तो कैथलिक कंट्री है तो बट हाँ, ऐसा है कि अभी वो पूरा, मतलब वो बाप भी वो थोड़ा ज्यादा था कि मतलब हम्म, पता नहीं शायद ज्यादा था या कम था। वो डायरेक्ट ये मार थोड़ी दिया सी और हुई। प्रॉपरली गया। और बाप की बात कर रहा हूँ, वो गन लेके आता है, उसको समझ में आता है, इन दी एंड आता है और मार देता है वो पुलिस हम्म, ऑफिसर को। हम्म, कुछ अजीब नहीं लगा, कुछ ज्यादा No, ही। but I'm gonna be like taking writer's side here. Like I know that is hard to believe, but अगर in a way तेरे को अगर मैं उसको justify करना चाहूँ, जो कि I don't think so proper justification है, but अगर तो देखा जाए तो सीजन 1 के पहले like बहुत स्टार्टिंग में जब भी देख एक सीन है जहाँ पे कोर्ट में वो उसको अरे झापड़ मारता एपिक। है, गन उसके पास तब से होती है। लाइक इट हाँ शोज कि गन उसके पास पहले से, ही हैज एक्सपीरियंस, ही इज सो ओल्ड, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं किसी को मारना। बट आई डोंट थिंक दैट जस्टिफाइज कंप्लीटली, बट या लाइक यू कैन से दिस कि हाँ ये हाँ वाला मतलब प्लॉट ये वहां मैंने से भी कनेक्ट हो सोचा कि सकता है। देख, हो सही सकता बात है, सही बिकॉज बात है। कैसे कि हाँ उसके बच्चे सीख रहे, उसके बच्चों ने सीखा फटाक से गन चलाना, तो हम्म, कुछ हो ही सकता है। एंड आई थिंक एनीवेज इट्स अ मिर्जापुर, मुझे मतलब हाँ बच्चे शायद सीखते ही होंगे बचपन में। एक वही है ना भाई, अब हम अटैक में भी गन, डिफेंस में भी गन, और हम बनाएंगे हम मिर्जापुर का बनाएंगे मिर्जापुर अमेरिका। को मेक्सिको। वो क्या अमेरिका। बोला है? अमेरिका, सॉरी अमेरिका। सॉरी सॉरी, अमेरिका, मेक्सिको नहीं अमेरिका बोला। भाई वो भी तो सटल मतलब था। मे बी उसने वो गन तो रखता ही होगा वहां पे, सभी रखते होंगे, बट हाँ मतलब एक वैसा है कि उसके अंदर भी वॉयलेंस थोड़ा सा है जो अपने को वो नहीं करता है कुछ, पर लास्ट में आखिर तुमने मिलके उसको एक एक पॉइंट पे वो आ ही गया, उसको करना ही पड़ा, पर फिर भी बोला आई विल सरेंडर, मतलब ही यार इज उसका इनटू दैट। कैरेक्टर बहुत ही मेरे को मतलब इट्स लाइक वन ऑफ, अभी कैसा हो गया ना कि लाइक वायलेंस से इतना यूज्ड हो गए सब कैरेक्टर के कि कोई अगर अच्छा वाला इंसान आए ना हाँ उसको हेट करने लग गया मैं तो।
मेरे को उतना दिमाग खराब होता है जब भी स्क्रीन पे आता है, इसलिए अरे यार ये जाने यार प्रसाद साइड में क्या चल रहा बस है? कर यार। प्रसाद हमें प्रसाद हमें हेट हमें सीधे साधे लोग पसंद है, हमें अच्छे पसंद लोग आ रहे हो पसंद है। जो वायलेंस नहीं कर रहे। मेरे हम को तो पूरा भाई हम पूरा सपोर्ट करते हैं लीगल सिस्टम को। द पॉइंट इज, मेरे को इतना बुरा लगता है ना मतलब उसके लिए कि भाई भाई तुम्हारा इतने बार कट रहा है, तुम इतना दुनिया भर का प्लॉट कर रहे हो, सबूत कर रहे हो, वो एक बंदे को मार देते तुम्हारा पूरा मेहनत खत्म। तो कुछ तुम क्लेवर वही करो है, यार, लाइक अप योर बार, डोंट डोंट गो डू द सेम थिंग। बट वही है ना उस पॉइंट पे आई थिंक इफ दिस पॉइंट है वो पॉइंट पर उस पे वो क्या ही करता, ये वो हाँ मारता आई ना नो, तो दैट्स एक्चुअली जस्टिफाइबल, बट ठीक है, हर कोई तो ऐसा लूज कैरेक्टर या फिर लाइक हेटेड कैरेक्टर रहना चाहिए सीरीज में कि भाई हर कोई अगर भारी बनने लग गया तो फिर मजा नहीं आएगा। यार अगर म्यूजिक की बात नहीं की अपन ने तो क्या की? हम्म, अरे भाई म्यूजिक, म्यूजिक मतलब का मैंने वो वो जो आई थिंक उसका म्यूजिक थोड़ा अलग है, मतलब एकदम वो एक मिक्स है अच्छा खासा, वेस्टर्न और थोड़ा वो यूपी साइड, आई डोंट नो यूपी साइड का है ज्यादा, बट एक थोड़ा अंदर मतलब क्या बोलो अभी, हाई पिच वगैरह वो सब वैसा वाला हो जाएगा, बट वो कुछ हाँ टेक्निकल हो जाएगा, बट वो टेक्निकल। कनेक्ट करता है लोगों से, कनेक्ट किया होगा हाँ किया है स्पेशली लोगों वो से। उनका वो थीम इंट्रो टेंडेड क्या, टैंग 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 अरे मस्त। टैंग। वो हाँ अलग ही सही है, यू सही, कांट इमिटेट, मतलब वो वैसा ब्रेकिंग बैड वाला ही सीन है, ब्रेकिंग बैड का भी म्यूजिक सेक्सी है वो इंट्रो म्यूजिक, बट तू इमिटेट ही नहीं कर सकता वो से। नहीं कर सकते उसको, मुंह से क्रिएट नहीं कर सकते। म्यूजिक तो जरूरी ही है, और वो कभी कभी बीच में जैसे कुछ पंच लाइन किसी ने सीरियस पंच लाइन दिया तब पीछे से एक बजता है। बाकी मेरे को सॉन्ग्स वगैरह उतने वो नहीं लगे, मतलब उस एंगल में सॉन्ग्स एक भी हाँ इस बार वो गाने वाने डाला है शायद, कुछ गाने हैं वो बट याद उन्होंने, नहीं बट एज सच इतने। बट एक कुछ। चीज अच्छी की, लाइक ऐसे फालतू का बॉलीवुड सॉन्ग नहीं डाल दिया बीच में, लाइक उन्होंने जोन हाँ मेंटेन रखा है, लाइक यूपी वाले गाने ही बजेंगे भाई हमारे सीरीज बजेंगे में। हाँ। भाई वो सेंस नहीं बनता ना ब्रो, पागल पागल जैसा हो जाएगा, मतलब अभी अभी तो आई थिंक क्रिएटर्स अपने उतने अच्छे खासे पले बड़े हैं कि गैंग ऑफ वसे, आई थिंक गैंग ऑफ वसेपुर ने ये सब अलग किया यार, वो एक माइलस्टोन है प्री मतलब वो गैंग, बॉलीवुड में गैंग ऑफ वसेपुर का जो इंट्रोडक्शन था ना, वहां से चेंज हुआ आर्क अच्छा माइलस्टोन है भाई खासा वो। बॉलीवुड का देख, मेरे मेरे हिसाब से जो बॉलीवुड में भी बहुत सारे अच्छे मूवी मतलब आते ही है, बट वो हाईलाइट नहीं हो पाते। नहीं उसकी बात ही अलग है यार, तो वो उसके एक बाद वो से। है ना एक जॉनरा लाया है यार, मतलब वो नाम क्या है इसका, क्विंटिन टैरेंटिनो वाला जॉनरा ये बंदा लेके आया है। हम्म, अ, अनुराग अनुराग। अनुराग कश्यप राइट। अनुराग अनुराग। नहीं नहीं सही है वो तो। और ऐसे मतलब सीजन 2 में काफी सीन्स है, एक मेरे को लगा डी थोड़ा डेप्थ लगा उस सीन में जहाँ पे वो लोग वापस आते हैं घर पे, वो मिलने के लिए आते हैं थोड़ी देर के लिए, वो गुड्डू और डिम्पी उसके घर पे आते हैं, अपने घर पे खुद के आते हैं ना, याद है तुमको? तो फिर हम्म वहाँ वो थोड़ा मतलब वो जो वहाँ पे जो इमोशंस थे वो लगे कनेक्ट कर रहे थे थोड़े, कि उसकी माँ वाज थिंकिंग कि यार फाइनली फाइनली सेट आ गए हैं, अब रहेंगे यहीं पे। फिर वो और बोलता वो है कितना कि सटल था नहीं, पता है, मतलब वो बहुत चीज भी था, और और मतलब अच्छे एक्टर्स हैं। उसका बेस्ट चीज क्या था ना, मतलब वो मॉम, देख ना मॉम एकदम ऐसे दिखाई है कि हम्म मॉम उसको मॉम नहीं जैसे कुछ भी इंडियन करके आए। इसके, हाँ तुम आ जाओ हमारे घर पे आ जाओ, जैसे मेरी मॉम बोलती है वो सब छोड़, वो सब हाँ आजा आजा घर हाँ पे आ जा, घर पे आ हाँ जा, छोड़ो वो सब। तो हाँ वैसा वाला वो सीन है, चीज। और जैसे ही घर आते हैं एकदम नॉर्मल हो जाती है, उसको लगा अभी ये नॉर्मल हो गया, अभी बच्चे घर आ गए, देख ना वो डिम्पी के हाथ में वो बोलते हैं कि ये छीन ले, मटर छीलने। मटर हाँ छीन ले। मटर छील। भाई साहब ये क्या सीन है, वहां कैसे किस सीन से तू मटर छीन ले फटाक से, मैं पुलाव वुलाव बना लेती हूँ, खाना खाना बना लेती हूँ, खाना। खत्म। मैं बोला ये तो मतलब ये हो गया घर वाला चीज, एकदम प्रॉपर एकदम फटाक से, फिर वो हाँ तू कर बोलता है ले। ना, फिर वो बोलता है उसका बाप तो उसको वैसे भी पसंद है, बट वो जब एक बहुत छोटा सा इमोशन है, जब वो बबलू का नाम लेने को होता है और नहीं ले पाता उनके सामने, हम्म इतना उसका पेन दिखता है ना भाई, मेरे को वो एपिक लगा, वो कैसे उसने किया पता नहीं। बट वो ऐसा बोलने को होता है और बोल नहीं पाता, फिर बोलता है कि ऐसा बबलू की जगह मैं मरा होता तो आप खुश होते, ये वो जो भी है। तो वो बहुत बढ़िया, यार वो फादर सीन मेरे को प्रॉब्लम अच्छा सबको लगा। है, उस इस सीरीज में सबको फादर प्रॉब्लम है। सबको दिखा, सबका दिख के एक और दिख के चीज तो है मेरे ही को है। अभी सडनली सडनली स्ट्राइक हुआ, लाइक कॉल बैक फ्रॉम सीजन 1 इज लाइक, जब भी अगर तू सीजन 1 में देखेगा तो पहली बार जब गुड्डू और बबलू को गन मिलती है और उनको वो गाड़ी भी दे देता है, और वो ये गुड्डू एकदम ऐसा फुल चार्ज हो जाता है कि मेरे को गन चलानी करके, तो ऐसा बाहर जाता है गन चलाता है और बोलता है कि गुड्डू पंडित बबलू पंडित। उस सीन का एग्जैक्ट कॉल बैक सेकंड सीजन में, जब भी वो लाइक बहुत देर से वो हाँ लंगड़ा होता है, चल नहीं पाता ये वो, फिर अचानक से वो बाहर जाता है और एक बंदे को कुछ तो मारता है, कुछ तो करता है,
और वहां पे फुल गन चला के सेम लाइक इमिटेशन है वो एग्जैक्ट सीन का हाँ लाइक हाँ, वो हाँ एक हाँ, गुंडे को चमकाता है ना, राइट वो राइट, घर से निकालता है बाद में उसको। वो हाँ करता हाँ है, राइट 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 राइट, वो गुंडा वाला ना, गुंडे को मारता है और वो तभी बताता है नाम अपना। राइट राइट हाँ हाँ लाइक अब वो जो ऐसा होता है ना उसका कि पहले सीजन में वो ऐसे लाइक इतना खड़ा पॉपुलर है होता नहीं दोनों है पैर से। अभी उसको ये करना है और फिर पहुंच गया और फिर उसके भाई को मार दिया अभी वापस नीचे आ गया सेकंड सीजन में फिर से उसका राइज दिखाया कि लाइक अभी ये पॉइंट के बाद अभी मैं सबको छोड़ेगा नहीं अभी लाइक हाँ, और आई एम एक बैक एक और ज्यादा अगर डिग करें तो एक मतलब एक उसका रिप्रेजेंटेशन दिखा है कि सीजन 1 में दोनों पैर से खड़ा होके वो पूरा धमाकेदार, और सीजन 2 में ही इज लंगड़ा। मतलब वो उसका नहीं है एक पार्ट, ऑब्वियसली वो उसके भाई ने छोड़ के गया, तो वो इज नॉट 100% ऑफ हिमसेल्फ। बट हाँ, वो एक उस लेवल तक पहुंच गया है अभी, उस पॉइंट पे समझ में आ गया था कि हाँ अभी इसका वापस शुरू होगा टेरर। कहाँ थे यार वो लोग, बलि? पहला ही एपिसोड में वो है ना, मुझे बिच्छू वाला सीन पसंद आया था, जिस हिसाब से कैमरा घुमा के वो गाड़ी चला के वो जो, पता है, हाँ मैंने फिर सर्च किया कि मैंने सर्च किया कि व्हाट इफ यू सी स्कॉर्पियंस इन योर ड्रीम। मैंने ये सर्च किया क्योंकि वो सपना देख रहा होता है ना, तो वो उसमें देख उसका मीनिंग होता है कि इट इज अ साइन ऑफ योर कॉन्शियस एंग्शियस माइंडसेट एंड योर डेथ, ऐसा कुछ तो भी मैंने देखा। तो अब क्या उन्होंने ये सोच ओ के डाला होगा भाई, बिच्छू को? डाला ही होगा, डाला ही होगा, क्यों डालेंगे, नहीं तो कुछ तो ऐसे ही करके डाला होगा। हाँ। ऊपर से और वो सपना बिल्ला वो जो एक उठते हैं ना, नंबर है, वो जो क्या उठता है ना, वो ट्रांजिशन। बाजू में वो दिखाया, क्या नाम क्या उसका, ललित बहुत क्या जबरदस्त। ये नाम क्या है इसका, पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर का नाम क्या है अपना, कालीन भैया, अरे कालीन भैया है कालीन वो अरे तो उनकी माँ तो आपकी दादी हुई ना, है ना बाबूजी? ऐसा पूछता और कितना इनोसेंट बंदा दिखा है, स्माइल करता है, वो बोल रहा हूँ ना, अरे ये यार अभी आज का राजपाल यादव है वो आजकल के कोई भी आता है बजा के चले जाता है। ओ मतलब बट भाई बढ़िया। अगर अभी अगर अगर सीन्स के बारे में बात करनी हो लाइक आइकॉनिक सीन्स इस पे दुनिया भर के मीम्स बन सकते हैं लाइक जो रजिस्टर हो गया है ऐसे लाइक सीक्रेट फैन बेस वाले सीन्स तो वो वाला सीन है वो शरद मुन्ना नहीं शरद वो त्यागी का अरे लौंडा हाँ, एक और इसका मुन्ना एक्सचेंज मुन्ना। मुन्ना अरे का भाई एपिक, वो एपिक सीन। बहुत ही वो ऐसा सीन है कि सही में तीन दोस्त बैठ के एक दूसरे की लेते हैं, मतलब पेरेंट्स की, मतलब माँ बाप की कुछ जो मस्ती करते हैं अपने क्या लेवल में लेके खुद ही आया, करते क्या बवासीर लेके आया, हैं। ऐसा हाँ, वाला सीन हो गया। हाँ वो सही था, गंदा अच्छा था। मुझे लगा अभी गंदा यहाँ तो पे आता है। मैं लगा कि क्यों हर चीज में वायलेंस डालना है, मुझे ऐसा लगा तो बस हो गया, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स पॉइंट चाहिए। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा था वो सीन। और और वो एंड में वो अच्छा था हंस के एंड होता है। एंड में वो हंस देता है विजय वर्मा, उसका कैरेक्टर वो त्यागी का हंस, अरे क्या बकचोद पकड़ के लेके हाँ मतलब वो गए। ऐसा नहीं नहीं, सीरियस बातें नहीं करे वो, थोड़ा मजा करो, तुम ये करो। और शरद का रिस्पॉन्स यार, जो बोलता है तुम्हारे तो बाप है हमारे तो है भी नहीं, है कि नहीं यार? वो भी उसको फन में लेता वो कितना डार्क था। शरद बोलता है क्या बोलूं, शरद शरद अंदर के अंदर, रुक तेरी तेरी मैं है। देखता हूँ, बताता, बढ़िया सीन बताता था हूँ। वो। सही सही में है वो ऐसा सीन कि कभी भी देखेंगे तो हंसी आएगी। वो और तीन ये लोगों का कालीन ठीक है कालीन भैया की फर्स्ट वाइफ का कुछ पता ही नहीं अपने को। नहीं बताया इसकी माँ का। हाँ, हम्म, आई थिंक अब भाई तो क्या पता रॉबिन उसकी माँ का बेटा हो भाई साहब ओ भाई ये पता तगड़ा, नहीं भाई, दैट्स वेरी पॉसिबल अगर हाँ ये होता तो कितना तगड़ा वाला होगा, मतलब उसका बट भाई मॉम को देखो कुछ पता ही नहीं भाई और मैंने लेकिन मॉम क्या ही मेरा 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 सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने क्या बोला रॉबिन उसकी माँ का बेटा है लाइक मैं इतना मुन्ना की माँ का बेटा, हम रॉबिन समझ उसकी गए। माँ का बेटा, बट वही हाँ, मतलब रॉबिन रॉबिन मुन्ना का भाई भाई समझ बट ले। बट त्रिपाठीज आर ऑब्सेस्ड विद सन्स, मतलब उनको बेटे होते तो उनको पागल है उसके पीछे, तो वो लोग ऐसा जाने नहीं देंगे, मतलब कोई उनका बेटा बेटा होगा घर पता में ही तो। नहीं होगा तो ओह दैट इज आल्सो लाइक अरे दिस इज अ पता गुड कैसे नहीं होगा भाई, पॉइंट प्लॉट एक्चुअली मतलब नहीं वो तो छिपा के अरे रखा होगा ना देखना, ऐसा लाइक कुछ मे बी हाँ हो सकता है। बहुत कुछ भी हो ओवरबोर्ड लाइक सीन सकता है, नहीं देख रखा है ऐसा जस्ट। मे बी देख, अब अपने मैं को एकदम एज खतरनाक डिफरेंस तेरी पता है एक्सप्लेनेशन नहीं है, अपन को एज डिफरेंस पता नहीं है उन दोनों का, ठीक है, कि ये यंग है या क्या है। ऐसा हो गया कि वो प्रेग्नेंट होते ही भाग गई होगी तो हाँ मेरा थ्योरी ये है कि पॉसिबल है। जो इसकी अखंडानंद की वाइफ है वो बहुत ही ऐसी नॉन वायलेंस लाइक टाइप की होगी और उसको पता चलता है कि ये बाहुबली टाइप का है तो अपने बच्चे को इस लाइन में ले आना है इसलिए बच्चा पैदा होते ही उसने बोला ये बेटी है भाई लेकिन इसको बना के भाई मिर्जापुर ले का दिया और मिर्जापुर का हाँ, पेपर लिखते हैं तीनों बैठ के। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ। और सर्कुलर लिख शायद देते ही, भाई आई थिंक द रीजन व्हाई इज कनेक्टिंग टू ऑल दिस क्रिमिनल थिंग, बिकॉज उसको आना है यहाँ पे, मतलब उसको हाँ मेरे को तो पता वही उसमें, चल गया है, भाई मेरे को उसको पता उस पे चल गया डाउट कि है बाप मेरा कालीन भैया था, रॉबिन उसको पे। पता चल गया, बट डायरेक्ट नहीं आ रहा है कुछ।
कुछ तो है भाई, वो तू जैसे बोला ना, टू क्लीन। रॉबिन इज कर्ण ब्रो, रॉबिन इज महाभारत का कर्ण। हाँ, उसका भी कुछ होगा बड़ा खेल, might be possible। बट यार अगर अमेजोन वाले सुन रहे हो तो यहाँ पे थोड़े से राइटर्स, पागल राइटर्स बैठे हैं, देखो हम पैसा भी नहीं लेंगे, हमको थोड़ा हम नाम चाहिए बस। फ्री में बना देंगे, Yes. हम पैसा नहीं लगता। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का तो सच में अच्छा स्क्रिप्ट लिख देता मैं, इतने वो देखे है ना। मार्था 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 पे पूरा सब कुछ खत्म कर दिया सारा ने। मार्था वाला कहीं तो ये सीन हुआ था ना, कौन सा हिंदी मूवी में ही हुआ था ना ये सीन। वो लोग ने बॉलीवुड से चेपा है लगता, करण करम अर्जुन। ने सब। तो फाइनली मतलब ऐसा है कि मतलब मेरे लिए ये सीजन 2 तो ऐसा था कि बहुत सारे कैरेक्टर्स का बेस बना और अच्छे से बना है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, उनकी बैक स्टोरी बना के बता अच्छे से बनाया। तो अब मेन कैरेक्टर यही लोग होंगे, पर मेन तो ज्यादा बनना ये लंबा भी नहीं लगेगा। खींचना चाहिए, मतलब उतना है नहीं, पता नहीं उतना यार, बोल नहीं मसाला नहीं है। सकते। हाँ उतना मसाला बना नहीं सकते ना अभी। कैसा गेम ऑफ थ्रोन्स का कैसा सीन था कि वो बना पाए, बिकॉज वो एकदम पूरा वो हक ग्राफिक्स दिए का फिर भी यूज ना। कर रहे थे। छोड़ रही है। ठीक है वो भी है। तो उनके पास ड्रैगन्स थे भाई। तो मतलब ये है कि भाई फिर भी कालिन भैया जिंदा है तो फिर कुछ भी नहीं बोल सकते। He is alive, मतलब आई थिंक purpose से जिंदा है। थर्ड सीजन शुड बी द लास्ट वन, उससे ज्यादा वो क्या बना पाएंगे, और फिर फालतू में और कैरेक्टर्स ऐड करते करते अलग ही हो जाएगा वो। हाँ, होना तो चाहिए लास्ट। भाई इस चीज में ब्रेकिंग बैड को कोई नहीं टच कर सकता। यार सीजन देखिए 2 वो सीजन कंपैरिजन है ही नहीं, वो कंपैरिजन करते ही मतलब नहीं है। हाँ ऑब्वियसली नहीं है, सही बात है। हाँ कुछ बोल रहा था तुषार। मैं यही बोल रहा हूँ कि मोस्टली अभी अपना ऐसे हो गया ना, लाइक इन जनरल पब्लिक का ही ऐसे हो गया ना कि जब भी ऐसा सीक्वल टाइप या कंटिन्यूएशन में कोई सीरीज निकलता है ना, तो हम ऐसा होता है कि हम उसको इमीडिएटली लाइक कनेक्ट कर देते हैं कि लाइक ये सीरीज ने, लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स ने हगाया, ये एस्टेब्लिश हो चुका है अभी, लाइक वैसा नहीं हाँ करना चाहिए। और ब्रेकिंग बैड ने बहुत बारीक किया है, वैसा एस्टेब्लिश होगा, लाइक ये जोन है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक के भाई इसके बीच में करेक्ट करना है। करेक्ट। बट मोस्टली मतलब आई डोंट नो, मे बी अपन ने सीरीज को एज ए सीरीज ट्रीट करना चाहिए, लाइक लेट इट बी एज इंडिविजुअल, लाइक हाँ ठीक है देखेंगे, वो उनको 4 सीजन हाँ निकालना है, थोड़ा 1000 सीजन निकालना है, रेफरेंस, निकालो भाई। थोड़ा हाँ रेफरेंस हर हाँ चीज का ले मतलब लेते हैं ना ऑडियंस तो। सास बहू अगर 10 साल चल ही रहे थे क्यों वगैरह, तो ये क्यों नहीं। इसको भी झेल ही सकते हैं, बस व्हाई नॉट। वही तो, नहीं इसको तो झेल ही सकते, ये भी बट सही यही है है। ना, मतलब ऐसे कि अपन वही चाहते हैं कि खराब नहीं हो जाए, जो जितना अच्छी चीज है वो कर करके फिर सड़ नहीं जाए। हाँ मतलब वो वैसा हो गया ना बट कि मतलब जितनी मेहनत है अच्छा फ्रेंड्स लगता मत है भाई। बनाओ अभी, वैसा वाला हो गया वो। हाँ और क्योंकि पता नहीं भाई जैसा भी बनेगा अपन तो देखने ही वाले, तो क्या ही डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। 4 काम सीजन है, धंधा 5 क्या है, सीजन काम धंधा क्या है, ये जो चल देख रहा है, लेंगे। ये स्थिति और 4-5 साल तो रहने वाली है। बट अभी तो कुछ खबर नहीं है शूटिंग स्टार्ट होने की। अगर That अभी one ये line is even ऑलमोस्ट darker अपन, than the entire plot of Mirzapur bro. क्या बोल रहे हैं। व्हाट तूने जो फ्यूचर ऑफ बोला ना अर्थ? कि अच्छा ये सीजन और 4-5 साल चलने वाला है सिचुएशन में, बोला दैट वन लाइन इज darker than entire Mirzapur's plot. करेक्ट करेक्ट। भाई रियलिटी, हमारे चैनल पे खाली रियलिटी आती है और कुछ नहीं आता है। अच्छा ये तो ये 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 अपन ये डाल दे भाई, ये वाला जो सेक्शन है कट करके इंट्रो के वहां पे डाल देना तूने हमारे इंट्रो चैनल पे गिफ्ट पे। रियलिटी आता है और कुछ नहीं आता भाई, बहुत कुछ डाल सकते हैं शुरुआत में वो बहुत सब हाईलाइट फिलअप लगेगा। करके। अच्छा तो ये बता रहा था कि अभी ऑलमोस्ट अपन ने अच्छी खासी इधर उधर की बातें की है, तो एक आई थिंक मैं एंड नोट इस पे करना चाहता हूँ कि यार मैंने ना 1992 स्कैम भी देखा, ठीक है, और लोग पागल जैसे कंपैरिजन करने चालू हो गए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। व्हाट डू मिर्जापुर यू से? वांट टू से? हाँ, I've seen ओह so many comments on the comment section of 1992 कैसा होता है कि 17 गूगल साल की भैया बात है। बैठे ऊपर, गूगल भैया तुम एक चीज देखते हो, गूगल का भैया को पता चलता है तुम यहाँ वहां से कर लियो, तो ये सब वीडियोस दिखाना चालू करते हैं। और हमारी तो आदत है कि वीडियो भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही हमको मल्टीटास्किंग इनपुट चाहिए। ले रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये कर रहा था मैं, देख रहा हूँ लोग, हाँ मिर्जापुर तो ये हो गया कि वायलेंस वायलेंस हो गया, ये है असली सीरीज, ये है असली ये। नहीं आई डोंट एग्री, मतलब कंपैरिजन ही नहीं है यार, दोनों वर्ल्ड अलग अलग है। बॉम्बे स्टॉक एग्जैक्टली एक्सचेंज और ये मिर्जापुर गांव शहर क्या मतलब कुछ है ही नहीं कनेक्शन। वो जो देख 17 साल के लौंडे कनेक्ट कर रहे हैं। ये इंटरनेट का बवासीर है भाई। ऐसा है कि हर हाँ किसी को अपना ओपिनियन देना है, हर किसी को स्टैंड आउट होना है, तो लोग जो बकचोदी करनी है करते हैं भाई, कुछ लेना देना नहीं, पॉइंट का कनेक्शन कुछ नहीं, कुछ कुछ भी कुछ बोलते हैं। लॉजिक नहीं है, कुछ वो भी लॉजिक। एलिट, ये एलिट ग्रुप वाला वो चीज हो गया ना, एलिट ग्रुप दिस ग्रुप विच
आई थिंक देयर इज पीपल की वो समझते कि मैं एलिट हूँ और मेरे ऐसे विचारधाराएं Yes. हैं और मेरे को कुछ नहीं, कोई नहीं समझ पाता, ऐसा है। तो मैं इसको क्रिटिसाइज करूंगा। नहीं भाई, दोनों चीजें अलग लाइक है। ये और मेरे को लगता है ये पहले से भी था, लाइक यूजुअली हमेशा लोगों में ये वाला रहा है, लाइक एवरीवन स्ट्राइव्स फॉर देयर वॉइस टू बी हर्ड। इंटरनेट के कारण ये ज्यादा वोकल हो गया, लाइक हर किसी को पता चल जाता है, पॉपुलर हो जाता है, रीच बहुत बढ़ जल्दी गई ना अभी। पर्सपेक्टिव। हाँ, हाँ, तो वही है, बट कुछ भी ठीक है, लिखते लोग। उसको इग्नोर करके अपन ने आगे मूव हो जाना चाहिए। सही वही बात। है, अलग अजीब ही कंपैरिजन है, मतलब टैक्टिक्स एंड ही अलग है। देख 1992 दोनों वर्सेस दिस। दे आर रियली गुड एट दैट, दे आर व्हाट दे आर, क्यों ठीक है। 1992 स्कैम, वो म्यूजिक अच्छा था उसका, उसका रेट्रो वगैरह जो दिखाया वो भाई भी रेट्रो वर्ल्ड अच्छा, क्रिएट करना मतलब फिर डिफिकल्ट होता है। अलग ही बात है। हाँ, तो खाली मतलब अच्छा है। उसमें, मतलब मैं मुंबई का हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि उसमें बस हाँ, वाला सीन गलत है क्या? बस वाला गलत हो गया। मतलब ये तब सीट्स मैंने तो प्लास्टिक गेट के कर थे, दिया। तभी हम बच्चे थे, तभी प्लास्टिक के सीट्स नहीं हुआ करते थे, वो आयरन के हैंडल ओह, हुआ करते थे और लकड़ी के वो ओ, बैक सीट। अच्छा 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 अच्छा, करेक्ट तो है। बट जो भी है, मतलब ये सब छोड़ो, बट वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में वो प्रॉपर थी सीरीज। ये अपनी मिर्जापुर अलग है, लोगों को कंपेयर करना है, मैं तो मतलब का नहीं है वो। मतलब वो ये क्या ही रणवीर या बताऊं। रणबीर बताओ। दोनों एंजॉय करो, कंटेंट इतना है देखने के लिए, देखो मजे करो, और हाँ क्या। यार, भाई और स्कैम तुम, तो मतलब काफी अच्छा है। मतलब मिर्जापुर तो है ही, अपन कर चुके हैं सारी, और स्कैम काफी अच्छा देखने लायक है, तो देखना चाहिए सबको। सही है। देखा है, तुम दोनों देखे हो? अरे तुषार अरे ने भाई तो देखा देखा है है, ना। मैंने भी देखा, बढ़िया बढ़िया लगा। बढ़िया लगा, वही है। बट वही अपना मिर्जापुर, अभी लोग लोग बोल रहे स्कैम 1992 का सीजन 2 कब आएगा, ये क्या है भाई? कौन है ये 1993। लोग? कहाँ से बट शायद हो सकता है उसके बाद भी अलग अलग स्कैम्स निकल पड़े थे ना, अरे बहुत है। बिकॉज केतन देख ना, पारेख का नाम स्कैम है उसने स्टॉक हर्षद मार्केट मेहता में। या बिग बुल नहीं दिया, जो बिग बुल मूवी आने वाला है विच वुड बी जस्ट ऑन द अभिषेक बिग बच्चन। बुल। एग्जैक्टली, तो वो जो इट वाज द स्कैम 1992, उसके बाद भी बहुत सारे स्कैम्स ओपन अप हुए उसके बाद। वो मूवी की तो लग गई यार, वो मूवी की तो लाइक विदाउट लाइक चालू हो ही, कंपटीशन इतना तगड़ा वाला आ गया उसके पास कि बहुत भाई क्या तगड़ा। ही। यार ये लोग रिसर्च नहीं करते क्या कि भाई ऐसा कुछ बन रहा है तो भाई देख लो थोड़ा स्टैंडर्ड, और उसका स्टैंडर्ड हाँ ना ऑब्वियसली यार। बेकार होने वाला है उसका, इससे तो बेकार ही होगा। यार कैसे होता है कि तुम हर एक वो अभिषेक सीरीज का बच्चन। ब्यूटी ये है ना सीरीज का, कि तुम कैरेक्टर को कनेक्ट कर पाते हो, बिकॉज तुमको 10 एपिसोड मिलते हैं, हम्म। तुमको हर एक दैट इज कैरेक्टर याद है अभी। अभी ये दैट इज कहाँ इट्स अ तुम नॉवेल मतलब। 2 आवर और या फिर 3 आवर की मूवी में कहाँ कनेक्ट कर पाओगे? और भाई बेस्ट पार्ट वो सीरीज का ये लगा, मैं यूजुअली कोई सीरीज देखता हूँ तो मैं इंट्रो स्किप कर देता हूँ। वो सीरीज का मैंने हर आए इंट्रो देखा था, भाई, हर आए एपिसोड हाय, का म्यूजिक आए भाई क्या क्लासिक, एक हाय हाय। एपिक यूनानिमसली सबको मैसेज। पसंद आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को बोला कि अरे ठीक है भाई क्या है वो। आई थिंक अभी अपना यही हो रहा है ना, अभी अभी वो नेटफ्लिक्स के वजह से वो है ना, वो ट्रेंड आ गया है कि हम्म, अपने को इंट्रो भी अच्छा रखना है। हाँ। नेटफ्लिक्स के भी इंट्रो कितने अच्छे हैं, लाइक हम्म, नेट वही ट्रेंड लेके तो मिर्जापुर का भी कहाँ वो स्किप करने का वो होता था, ऐसा लगता था कि मैं म्यूजिक सुनूं। हाँ मतलब एक पंप मिलता है उससे भी, बट हाँ वो तो है। बट मिर्जापुर का इसलिए स्किप करता था कि नहीं हो रहा भाई, देखना क्या हुआ तो एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। हाँ हाँ, राइट और थोड़ा राइट। बड़ा भी था वो शायद भारी उसका लेंथ। वो भारी पड़ स्कैम जाता है, बट इसमें 1992 कैसा उसका मस्त वो ग्राफिक्स बनाया है उसके, वो गिर रहा है विर रहा है, मस्त दिखाया था एकदम। नहीं होता जबरदस्त था। तो करे कंक्लूड। तो आई थिंक कंक्लूजन में एक क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करना चाहिए, लाइक मे बी वी कैन रेफर बैक टू दिस एपिसोड व्हेन मिर्जापुर एंड्स। कौन बैठेगा मिर्जापुर की गद्दी पे? फाइनली। यार यस। हाँ, ये अच्छा ये क्वेश्चन पूछा यार। डिफिकल्ट है। इनका ये डील हुआ था कि 80 जब तक उनका लड़का बड़ा नहीं होता तब तक गुड्डू भैया बैठेंगे, ऐसा बोला है, और फिर उसका उसका ये बीना का लड़का बैठेगा, ये डील हुआ था। बट आई थिंक ये जो जो डील हुई है ये तो पक्का नहीं हो, ये रियल में नहीं होने वाला, वहाँ पे कुछ और ही होगा। तो अभी जस्ट एक पता नहीं। लाइक रैंडम हंच, एक कोई बोल दो ऐसे देख नाम। शायद पहले एपिसोड में तो गुड्डू भी बैठेगा। शायद नहीं 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 नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट, लाइक जब सीरीज फाइनल। खत्म होगी तो कौन बैठेगा? ओह, हम्म, ये भी ठीक है। अरे यार मैं उसका नाम लेने वाला तो शिट। मैं पॉसिबल बोलने है वाला भाई, था। ठीक पॉसिबल है। है। अब मेरे को दूसरा बंदा सोचना पड़ेगा बिकॉज प्रसाद बिकॉज ने यार बोला था इसका नाम। उसको उसको वैसे वो बनाया है, वो बहुत ही अंडरडॉग रखा है उसको, मुझे वो मेरे को बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है। मेरे को लगता है कालीन भैया वापस बैठेंगे, क्योंकि जो जिस तरीके से फॉल दिखाया है ना,
तो आई थिंक राइज भी कुछ तो होगा। कालीन भैया बैठ के ना देख वो फील नहीं आएगा, समझ रहा है? हाँ मतलब उसने तो छोड़ अगर दिया वो खुद ही। वो बैठे ना कि बिकॉज क्या मोटिवेशन है अभी, क्या किसके लिए बैठेंगे तो वो वो हाँ मेरे लिए मतलब वो फील नहीं होगा, वैसा हो गया। हाँ पर उसने भी खुद ने भी छोड़ ही दिया है, मैंने बोला है। तो फिर अभी तो वो तो घायल है, तो हाँ फिर दूसरा रॉबिन का मेरे को और एक लगता है भाई बताओ, वो जो छोटा वो ट्विन है ना, ट्विन, उसमें भी छोटा शायद ड्रैगन कुछ हो सकता है। मुझे इतना नहीं लग रहा है पॉसिबिलिटी, बट शायद हो सकता है। बोले तो। मैं अभी एकदम ऐसा बहुत ही ऑब्स्टिक्योर गेस करने वाला हूँ, लेकिन मैं रॉबिन बोल रहा था, मेरा प्रेफर्ड चॉइस वो है कि वो बैठे। अभी मैं शरद एकदम मत ही बोल, फालतू का बहुत ही शरद अजीब मत बोल। गरीब गेस। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी नहीं भूल। बैठेगा, खत्म हो जाएगा भाई। मिर्जापुर खत्म हो जाएगा। भाई मैं वो बताऊँ क्या होगा, गाँव। मैं बताता हूँ यही होगा। एक ड्रैगन आएगा और वो चिकन खिला देगा। क्या होगा? अरे भाई ये सही बोला, ये सही बोला। प्लीज ऐसा ड्रैगन मत आएगा, करना मिर्जापुर प्लीज वालों, ऐसा, प्लीज। वही तो। नहीं तो क्या दिमाग पता खराब। ऐसा हो गया कि वो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो शूट कर, चलो वीडियो शूट करते हैं मजा लेते हैं बाद में। नहीं एंड एंड में वोटिंग होगा कि कौन बैठने वाला है मिर्जापुर पे, सब ऐसे सर्कल में, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा एंड में। बट यार मे बी हो सकता है कि वो अनपॉपुलर हवेली मिल ओपिनियन, जाए। ठीक है, अनपॉपुलर ओपिनियन, हम्म, कितना मजा आता अगर हर एक एपिसोड हर एक वीक में ये लोग वो करते। नहीं भाई वो भाई मैं बोल रहा हूँ ये फिर से थोड़ा सा ना अभी अच्छा लगने लगा है। मैं बताता हूँ तेरे को, तूने वो देखा बैड बॉयज? बैड बॉयज नहीं, बॉयज बॉयज द बॉयज बॉयज। बॉयज देखा? वो वैसे एक एक वीक में आ रहा था ना। हाँ 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 उन्होंने देखा है वो। उन्होंने मस्त किया ना, 3 एपिसोड रिलीज करके रखा तो ये दे मेड यू हुक्ड, और फिर बाद में एक एक डाले, और अच्छा टाइम है ना, ये पैंडेमिक में अच्छा चल रहा है। सो तुम जैसे जैसे एक एपिसोड जितना एक एपिसोड डालोगे पीपल वुड टॉक अबाउट दैट। बेटा अभी लाइक बिंज का कल्चर ज्यादा पॉपुलर है ना, लाइक हर कोई बिंज करने आई लगा है एम विद पूरा का बिंज पूरा मैन। एक साथ। बिंज ऑब्वियसली का आई एम जो विद कर बिंज, ऑब्वियसली आई एम विद बिंज, बट एक ये बॉयज आया था ना तो थोड़ा टाइम मजा बढ़िया आ हो गया गया। था, अलग वे में मजा आया था। पता नहीं बॉयज बहुत लोगों को पसंद आया, मेरे को पसंद नहीं आया। नहीं आया? मैंने देखा नहीं अभी तक। मेरे को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि वो एंटी हीरो वाला बहुत बढ़िया, मतलब वो किसी ने नहीं सोचा अभी तक। भाई कितना बट कमेंट्री है, रिलीजन पे बट कमेंट्री है उसका, हाँ उसका है बट पॉलिटिक्स पे मल्टीपल कमेंट्री है, बहुत सारा सटल वे में अच्छा मल्टीपल बताया। प्लॉट लाइंस थोड़ा मतलब हाँ हो सकता है, मतलब नहीं जमा होता ना। मैंने फर्स्ट सीजन भी देखा, सेकंड भी देखा, बट कमेंट्री तो है जोरदार, मतलब उन्होंने पूरा बताया। होमलैंडर क्या ही बोलूं उसका है भाई, पागल आदमी। पागल। देखना तो बनता है। तुषार देखना द बॉयज अच्छा है, देखना। देखता हूँ। अभी तो मैं वो देख रहा हूँ यार, आश्रम। हाँ वो भी अच्छा है शायद ना, मैंने नहीं देखा, वो देखू क्या? देख रहा हूँ अभी, एक दो क्या है, एपिसोड ही देखे हैं। क्या है, अच्छा है क्या? ऐसे ही बॉबी कोई देओल बाबा की है बात है। उसका, देखा है। हाँ बॉबी देओल। और वो शी देखा है क्या तूने नेटफ्लिक्स पे? यार हाँ देखा नहीं मैंने, बट वो अरे शी में भी वही वो बंदा बंदी है, है। वो बंदा है ना उसमें, वो अभी वो जिसका विजय वो वर्मा। विजय विजय वर्मा। वर्मा हाँ 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 भाई हिट हो हाँ। रहा है बंदा, अच्छा लग रहा है, अच्छा। अच्छा एक्टर है वो। भाई गली बॉय से फैन है अपन उसके, मोइन भाई के। वड़ा पाव वही है ना? मोइन भाई, वड़ा मोइन भाई का पाव। वो सीन, जेल वाले सीन में आंसू आ जाते हैं उसमें, गली बॉय में जो वो भाई लेकिन बोल। एक चीज की बात नहीं करी अपन ने भाई, उसकी हेयर स्टाइल भाई। किसकी? हाँ, उसी की भाई। किसके? अरे उसी की। उसका नाम नहीं हाँ पता एक्टर का। बट आई थिंक विजय वो वर्मा ही है क्या उसका विजय नाम? वर्मा, उसके विजय बाल वर्मा। पहले से लंबे ही थे ना, ऐसा कुछ अलग नहीं भाई किया, क्या खाली जबरदस्त हेयर बांध दिया। स्टाइल भाई उसका। मजा आ गया वो जो उसके हेयर स्टाइल देख के। बाल बांधा था वो वाला ना, कि खुले बाल वाला? दोनों भी बट मेरे को वो लाइक सूट दोनों अच्छे हुआ, लगे, खुले बाल भी और बांधे हुए भी। अच्छा सूट हुआ लगा, उस पे, बड़े सूट छक्के। हुआ मतलब, और वो फील मतलब वो, यार मतलब वो भी थोड़ा ये हो गया रे, उसको वैसा स्ट्रांग दिखता इसमें नहीं, समझ रहे? उसका बॉडी स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग दिखता नहीं, बट उस चीज में अच्छा खासा स्ट्रांग दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि ही बोल गाय वो कैन कमांड। पावर है, हाँ कमांड है। इसमें भी मतलब प्रेस्टीज और धूम 3 घुसेड़ दिया था, जब डाइनिंग टेबल पे पता चलता है कि ओ भाई दो है। बंदे हैं जिसके। दो है भाई दो। सो बट ऑन दिस ठीक है, पॉइंट, ओवरऑल मतलब मिर्जापुर 2 बढ़िया है, मतलब बढ़िया है, और सीजन 3 के लिए अच्छा बेस बना है। ऐसा नहीं कि बेसलेस या यूजलेस कुछ लगा नहीं मेरे को यहाँ इसमें, एक आध दो चीज नहीं लगी भाई होंगी तो। अच्छा लगा, फील हुआ, वेटिंग मजा फॉर आया। सीजन 3। कहीं भी वेटिंग फॉर फील सीजन ऐसा नहीं, 3। हाँ थोड़ा इधर उधर ग्राफिक्स वाला इधर उधर लगा, वो तो होता ही है, अपना इंडियन अरे सिनेमा। यार वो हाँ ग्राफिक्स, जस्ट बिकॉज वी कौन टॉक्ट सा अबाउट सीजन? ग्राफिक्स, वो सीन फर्स्ट यार, सीजन। वो जहाँ पे जहाँ उसका पे बंगला, गुड्डू भैया नहीं आग सेकंड लगा के सीजन में। भाग जाता हाँ ना। हाँ हाँ। दैट वाज हाँ, नॉट अबे हाँ यार, पूरा नकली लग रहा था वो, एग्जैक्टली। शिट।
अरे बहुत ही ज्यादा। बहुत गंदा। ट्रेलर में उतना नकली नहीं लगा था, मतलब ट्रेलर में भी वो वो सच सीन में है। कैसा लग रहा था पता है, जूम कॉल में अपन बैकग्राउंड लगाते ना वैसा वाला लग रहा था। हाँ, यस, गड़बड़ दैट हो गई वाज सालों नॉट से। अप्रोप्रिएट। क्योंकि इतना उसके बाद इंपॉर्टेंट सीन है, लाइक इतनी बड़ी चीज कर रहा है भाई, थोड़ा हाँ, थोड़ा दे दो उसमें कुछ धंधा वजन। चला दिया, हाँ, और इतना डिफिकल्ट है भी नहीं अभी। अभी आजकल वो पैसे कम बच्चे पड़ बच्चे जाओगे। कर लेते हैं ग्रीन स्क्रीन पे क्या क्या। वो If Amazon Prime, if you are listening, Prasad is up for it. Please hire him. प्लीज Take that job. हायर मी, हैश हायर मी। तो इसी नोट पे हम लोग एंड करते हैं ये हमारा पहला पॉडकास्ट। आई होप कोई ये देखे, पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा, बट जो भी है। देखो यार, देखो मतलब आप लोग जो भी आपसे एंड में आएगा ये खैर, एग्जैक्टली, बट दिस इज लाइक अ पॉडकास्ट, इट इज एंड आई थिंक ऐसे वीकली पॉडकास्ट मेरे मैं करने वाला हूँ। ऐसे ही मतलब जस्ट ऑन द टॉपिक, ऑन द कॉन्वर्सेशन, यू नो, फ्रेंडली टॉपिक्स, और या फिर कुछ इंफोटेनमेंट, या फिर इंफोटेनमेंट बोल सकता हूँ, ये अच्छा वर्ड है। मतलब इंफॉर्मेशन भी मिलेगा तुमको और एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी उसमें। तो वैसे कुछ प्लानिंग है, तो देखते हैं कैसे। पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो हम लोग ने सोचा ऐसे क्रिएटिवली यूज करें इस टाइम को, और सब लोग ही घर पे बैठे हैं, तो कोई ना कोई आ थोड़ा ही बहुत सकता है पॉडकास्ट पे, तो अच्छी बात है ये। बिल्कुल। सो मेरा क्वेश्चन है कि व्हेन वी कैन एक्सेप्ट इट ऑनलाइन, कब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे आ जाए भाई, और फिर एक्सेप्ट भी कर लेंगे हाँ, उसको। होपफुली संडे मंडे, देखता हूँ, थोड़ा एडिटिंग ओह, करता हूँ फिर संडे कर बाद लिए में। भाई। संडे, हाँ, हाँ तो मतलब यही यही तो नहीं, ब्यूटी है पॉडकास्ट का। मैं बोल तो रहा हूँ 6.5 घंटे पीछे है जैसे, ठीक है। पहले 2-3 दिन प्रसाद उसको टीज करेगा इंस्टाग्राम पे इधर उधर डाल के, हाँ भाई, समथिंग न्यू इज कमिंग, वेट फॉर हाइप इट, ये तो वो, बनता उसके है बाद भाई, आएंगे। आई हाइप तो थिंक बनता है, दिस टाइम आई वाज करके। नॉट गोइंग टू गो विद दैट, बिकॉज एक्चुअली हाँ, ओके, मत कर मेरे को, लाइक मे बी इतना बिकॉज लंबा लोग हाँ, बिकॉज कैसा है, ये लेट्स। पॉडकास्ट है ना, वैसे भी 1 घंटा कोई डालने को पता नहीं, तो पता नहीं ये होने वाला। बट एनीवेज गाइस, yes Neeraj, do you have anything to say to the guys or something like that? you will get entertain and get to learn, you will get to learn something। इधर सुनोगे हम लोगों को तो अच्छा है, सुनते रहो। 4 दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं, उससे अच्छी क्या ही कॉन्वर्सेशन होती है। आप भी पार्ट बन जाओगे हमारे कॉन्वर्सेशन के, सुनोगे तो मे बी आपको कोई पॉइंट हमने बोल दिया हो या मिस कर दिया हो, कमेंट में लिखो। कमेंट में ले लो, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है और करो, टॉपिक बट हाँ, फिर हम मैं डिस्कस करेंगे। यही बात करना चाहता हूँ। पॉडकास्ट का ऐसा है कि ये देखो, ये पॉडकास्ट अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी ने पॉडकास्ट पूरा देखा है, तो एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। दैट मीन्स लॉट टू अस। ठीक है, पता नहीं कि कब ये देखोगे या पता नहीं कितने व्यूज आएंगे, बट अगर मैं वही बोल रहा, अगर तुम देख रहे हो, और ऐसे पॉडकास्ट का ब्यूटी यही है कि ये रॉ है, ये हम लोग कुछ ज्यादा कट करने भी नहीं करेक्ट। वाले जैसे। ठीक है, क्योंकि ऐसा बात बोला भी नहीं थैंकफुली किसी ने। और पर्क्स बात ऑफ यही बीइंग है एट। कि रॉ है तुम्हारा, और ये ऐसा चीज है ना कि तुम कुछ भी करते ही सुन सकते हो, लाइक साइड में मोबाइल रखो, सुनो। बिकॉज शायद ये मैं स्पॉटिफाई पे भी डालूंगा, तो यू कैन लिसन इन एन ऑडियो फॉर्मेट एज वेल। बहुत बढ़िया। तो वही है, तुम किचन में खाना बना रहे हो, या अपना काम कर रहे हो, या ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हो, और तुमको लगता है कि किसी तुम्हारे आउट ऑफ तुम्हारे जो भी लाइफ के टेंशन है, जो भी है, उसके थोड़े से बाहर का कुछ सुने, तो ये सुन सकते हो। एंड आई नो देयर आर लाइक सो मेनी पॉडकास्ट देयर ऑन द यूट्यूब, लाइक तन्मय भट्ट का है, बियर बाइसेप्स का है, और कोई बहुत सारे बहुत अलग अलग चैनल्स का है सब लोग का पॉडकास्ट है। You wouldn't find anything new here, I'm quite sure, but the new thing is कि हम लोग कोई पॉपुलर नहीं है, इट्स लाइक यू एंड मी। हम लोग एक कॉमन लोग हैं, आपके जैसे, और एक कॉमन चीज ही बात कर रहे हैं, ऐसे कोई फिल्टर्ड बातें यस। कर नहीं रहे हैं ना, कोई फिल्टर लगा के बात नहीं कर रहे हम लोग, तो ये एक पूरा रॉ है, इट्स नॉट लाइक कि हम लोग ने क्वेश्चंस डिसाइड करके रखे और बात कर रहे हैं, तो ये सब नहीं है। तो बस यही है, यही कहना चाहता हूँ मैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है। हाँ, तो मैंने जैसे समवन रिक्वेस्टेड मी टू राइट अ रैप, तो भाई और लिखा है। यार, ये कैसे भूल सकते ओ हैं, भाई, रैप हाँ, भाई तो साहब। बट बहुत सॉरी भाई, बहुत छोटा सा एलिमेंट ऑफ लिखा है। सरप्राइज। ओ एलिमेंट माय ऑफ गॉड। हाँ, सरप्राइज, ग्रेट। तो एक्चुअली बहुत छोटा सा लिखा सीजन 1 के बारे में, बहुत छोटा है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था। ओ माय तो गॉड, जस्ट स्पेसिफिकली ऑन द मिर्जापुर। हाँ, स्पेसिफिकली फॉर मिर्ज़ापुर। अच्छा, तू क्या इसका सोच रहा है अलग कैसे वीडियो मतलब? इसका अलग वीडियो कट होके बनता है। चलो बताओ। अरे भाई, अभी पता नहीं वो आउट कैसा हो जाएगा, मैं लिख के रखा हूँ यहाँ पे। हम लोग को बीट्स दू के तो अरे भाई, थोड़ा माइक के पास आकर दे अगर तेरे को आता है तो, अदरवाइज रहने दे।
अरे वो मतलब बीट बिना बीट के करेंगे यार, ऊपर को। हाँ वो एडिट में डाल देना तू। ये लाइटिंग वाइटिंग करने गया क्या? हाँ मैं दिख रहा हूँ ना भाई। Oh my ओ God. भाई, रुको 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 रुको, तुषार Oh. तुषार तुम भी लाओ अपना, ये तो बनता रैपर है। नीरज, अरे ये तो ना पूरा ये रैपर लग नीरज रहा is है, here. भुवन बाम लग रहा है। हाँ समीर सिद्धू। मास्टर जी। भुवन बाम मेरा लग रहा आवाज है। क्लियर आ रहा था? आवाज आ So रहा था क्लियर? guys, this is an this is अलग एडिशन, this is like a special edition। ये होने वाला है रैप अनएक्सपेक्टेडली। बोलो। तो बेसिकली मैं ये बता दूं कि ये मेरा कंपोजिशन खुद का नहीं है, ये हमारे फेमस रैपर डिवाइन है, उनका जो फर्स्ट सॉन्ग जो मेरे को जिस सॉन्ग ने मुझे रैप सुनने को मजबूर किया वो था जंगली शेर। डिवाइन का आप लोग सुनो, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है। तो उसके कंपोजिशन लिया है मैंने और मैंने थोड़ा सा लिखा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी बेयर विद मी अगर बहुत गंदा हो तो, बट ठीक है कुछ ट्राई किया, देखते हैं। ओके ओके 2 मिनट म्यूट कर लेते हैं ताकि इधर हाँ उधर का आवाज ना आ जाए बीच में। और तो ओके स्टार्ट। या त्रिपाठियों का लड़का, छोटी चीजों पे वो भड़का, समझा गुड्डू को वो हल्का, घर पे बाप से रोज का लफड़ा, भड़का वो भयंकर, स्वीटी उसको मिलना पाई रे, स्वीटी को पाया अपने गुड्डू भाई ने, गुड्डू बबलू यहाँ छाए, भौकाल वो मचाए, रत्ती शंकर को उड़ाए हैं, मुन्ना को चमकाए हैं, ये गद्दी की लड़ाई है, मिर्जापुर पे जो चाहिए, मुन्ना को तांडव लेके आई है, स्वीटी बबलू की विदाई है, अब आग होगी बदले की गुड्डू गोलू के सीने में, मिर्जापुर की ये कहानी में खिलाड़ी सारे जंगली है क्या। थैंक यू। थोड़ा सा फंबल हो भाई गया बट ठीक है। साहब, क्या बात है भाई, बहुत सही, बहुत सही अनएक्सपेक्टेडली भाई। बहुत अच्छा लगा, एपिक बहुत एपिक। पसंद है, बहुत एपिक था थोड़ा सा एपिक फंबल था हो गया सच। बट या थैंक यू यार, थैंक यू। कोई नहीं भाई, कोई यार नहीं, चलता है, यार बहुत सही। ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भुवन बाम आ जाएंगे इस एपिसोड में। समीर सिद्धू। पूरा भुवन बाम लग रहा है, वो वाला कौन सा वो। अरे बाल भी बंधे हुए ना इसलिए समीर सिद्धू। तो गाइस ठीक है, हम लोग एंड करते हैं ये पॉडकास्ट। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड होपफुली यू विल सी Eagerly waiting. मेनी ऑफ दिस एपिसोड्स। बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ मैं, बहुत डीप भी होने वाले हैं, बकचोदी भी होगी, डीप भी होगी। तो ग्रेट, ऑलराइट देन, बाय। बंद कर दे रिकॉर्डिंग, कर दिया। अरे भैंचोद गॉगल कहाँ है यार? अरे घर में कुछ चूतियापा मिलता नहीं है, हर चीज भैंचोद इधर उधर चली जाती है यार।